अब आगे वही सक्षम अपनी शर्ट को साइड में रख मुड़ता है। सामने कुशा खड़ी थी। उसकी नजरों को देख उसे घूरते हुए बोला, क्या ऐसे क्यों देख रही हो? कुशा होश में आते हुए बोली, इसमें गलत क्या है? ये बॉडी आपने मेरे देखने के लिए ही तो बनाई है, और अब जब मैं देख रही हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बोलते हुए सक्षम की गर्दन पर अपने दोनों हाथ को डाल देती है और स्माइल हुए बोली, कुछ भी कहिए, आपके सिक्स एब्स हर बार मेरे सोए हुए अरमान को जगा देते हैं। बोलते हुए सक्षम की गर्दन पर किस करने लगती है। सक्षम कुशा की हरकतों को देख बोला, रियली, पर मुझे लगता है तुम्हारे अरमान कभी सोते ही नहीं। कुशा हल्की स्माइल करते हुए बोली, सही कहा आपने। बोलते हुए सक्षम को लेकर बेड पर गिर जाती है। सक्षम कुशा को खुद से दूर करते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो? कुशा स्माइल करते हुए बोली, वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, और अब तो हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? सक्षम कुशा को दूर कर खड़े होते हुए बोला, प्रॉब्लम है? कुशा सक्षम को घूरते हुए बोली, और वो क्या है? सक्षम टेबल के पास जाकर बुक उठाता है और कुशा की गोद में रखते हुए बोला, तुम्हारे एग्जाम जो कुछ दिनों बाद है, इसलिए सर ने मुझे स्पेशली ऑर्डर दिया है तुम पर नजर रखने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते तुम्हारे नंबर कम आए या तुम्हारे बैक लगे, इसलिए तुम्हें अब सब कुछ छोड़ सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। कुशा गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोली, भाई, और फिर सक्षम को घूर हुए बोली, इस घर की बिग बॉस मैं हूँ, इसलिए आपको सिर्फ यहाँ मेरा ऑर्डर मानना चाहिए। सक्षम जैसे कुछ बोलने वाला होता है। कुशा बुक को साइड में रखते हुए बोली, बहुत हुए बहाने, आप चाहते क्या है, आज मुझे बता ही दीजिए। सक्षम कुशा को गुस्से में देख बोला, मैं चाहता हूँ तुम्हारा पेपर अच्छे से हो जाए, जिसके लिए तुम्हें पढ़ना होगा, इसलिए तुम पढ़ाई करो। और रही बात इन सब की, तो ये सब हम तुम्हारे पेपर के बाद हम अपने हनीमून में करेंगे, इसलिए तब तक तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कुशा नाक फूलते हुए बोली, क्या कहा आपने? मुझे अब पेपर तक और वेट करना होगा। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, हाँ। कुशा बोली, आप गलत कर रहे हैं। सक्षम स्माइल करते हुए बोला, बिल्कुल नहीं सोना, क्योंकि इस वक्त उन सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे पेपर है। कुशा सक्षम को देखती है और खुद को शांत करते हुए बोला, एक बार में प्रॉब्लम क्या है? सक्षम उसे देखते हुए बोला, प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है। कुशा कुछ बोलती, सक्षम ने कहा, कुशा, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई कर पेपर दिए तो मैं वो सब पेपर के बाद करूंगा जो तुम बोलोगी। कुशा गुस्से से बोली, मुझे ना आप पर यकीन है और ना आपकी बातों पर, और रही बात पेपर, तो ठीक है, आज से मैं खुद आपसे दूर रहूंगी। इतना बोल बुक उठाकर बेड पर बैठ खोलकर पढ़ने लगती है। सक्षम कुशा को देखता और बाथरूम चला जाता है। थोड़ी देर में बाहर आता है तो कुशा को देखता है जो अभी भी पढ़ रही थी। सक्षम भी अपने लैपटॉप को खोल अपने काम को करने लगता है। इस तरह 1 घंटा हो जाता है। कुशा न्यूमेरिकल हल करने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार गलत हो रहा था। कुशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी सक्षम कुशा को देखता है और उठकर उसके पास जाकर उसकी कॉपी को देखते हुए बोला, मैं कुछ मदद करूं? कुशा मुंह बनाते हुए बोली, जरूरत नहीं है। सक्षम कुशा के पीछे बैठ जाता है और उसे अपनी बाहों में भर उसके कंधे पर चिन को रखते हुए धीरे से बोला, मैं करता हूं। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है। सक्षम उसके हाथ से पेन लेकर एक एक लाइन लिखते हुए कुशा को समझते जा रहा था। पहले तो कुशा इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर फिर वो भी कॉपी को देखने लगती है। क्वेश्चन हल होते ही सक्षम उसकी तरफ देखते हुए बोला, हो गया। कुशा अच्छे से कॉपी को देखने लगती है और बोली, ये तो बहुत आसान था। सक्षम स्माइल करता है। कुशा जैसे फिर बुक देखने लगती है। सक्षम उसके हाथ से बुक लेते हुए बोला, आज के लिए इतना काफी है, अब सो जाओ। कुशा बोली, मुझे नहीं सोना, आप सोइए। सक्षम कुशा को अपनी तरफ करता है। कुशा दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। सक्षम उसकी गर्दन को पकड़ उसे अपने पास करता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख किस करने लगता है। कुशा ना उसे रोकती है और ना ही किस में उसके साथ इन्वॉल्व होती है। सक्षम कुशा को शांत देख उसके होठों को छोड़ देता है और उसे देखते हुए बोला, तुम्हारे इतने करीब होकर मैं खुद कोई कैसे रोकता हूँ, ये तो सिर्फ मुझे पता है। ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर कुछ दिनों की बात है, प्लीज मुझे समझो ना। सक्षम की बातों को सुन कुशा धीमी आवाज में बोली, पक्का कुछ दिन की बात है? सक्षम हाँ में सर हिला देता है। कुशा उसे किस करती है और बोली, तो ठीक है, मैं आपकी बात मान जाती हूँ। सक्षम उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर पैशनेट किस करने लगता है। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में डूब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुशाग कमरे में आता है तो सिया को देखता है जो सो रही थी। वो उसके पास जाकर जैसे उसे ब्लैंकेट ओढ़ने वाला होता है। तेज आवाज बजती है जिसे सुन कुशाग चौंक जाता है और इधर उधर देखता है। तभी उसकी नजर सिया के मोबाइल पर जाती है जो बज रहा था। कुशाग मोबाइल उठाकर देखता है, अलार्म लगा था जिसकी आवाज बहुत तेज थी। वो आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वही सिया उस आवाज से उठाना तो दूर हल्का सा कोई रिएक्ट भी नहीं करती है। कुशाग मोबाइल को सिया के कान के पास करता है। सिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो मस्त नींद में सो रही थी। कुशाग मोबाइल के अलार्म को बंद करते हुए बोला, ये अलार्म इसने अपने उठाने के लिए लगाया था या फिर घर वालों को उठाने के लिए? इतनी वाइल्ड रिंगटोन कौन लगता है? बोलते हुए मोबाइल को साइड में रख देता है
और जैसे पीछे मुड़ता है, फिर अलार्म बजता है। कुशाग्र गुस्से से मोबाइल को देख अलार्म बंद कर सिया के पास ही लेट जाता है और जैसे उसके पास जाने लगता है, अलार्म फिर जाता है, जिसकी आवाज से कुशाग्र इरिटेट होते हुए गहरी सांस छोड़ता है और घूरकर गुस्से से मोबाइल को देखता है। कुशाग्र अपने गुस्से को शांत कर मोबाइल के अलार्म को फिर बंद कर देता है और मोबाइल ऑन कर बाकी के अलार्म को देखने लगता है। वो शॉक्ड हो जाता है। सिया ने हर 5 मिनट में 20 अलार्म को लगाए हुए थी। कुशाग्र गुस्से से सिया को देखता है, तभी गेट नॉक होता है, जिसकी आवाज सुन कुशाग्र मोबाइल को हाथ में लिए गेट खोलने जाता है। गेट खोल देखता है, सामने राधिका जी खड़ी थी। कुशाग्र उन्हें देखते हुए बोला, जी मॉम। राधिका जी बोली, तुम्हारे कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी, वो भी बार बार। कुशाग्र कुछ बोलता सिया का मोबाइल फिर बजता है। राधिका जी कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र अपने हाथ को आगे कर मोबाइल राधिका जी को दिखाते हुए बोला, सिया ने लगाया था उठाने के लिए, पर उसके अलावा सब उठ रहे हैं इस अलार्म से। राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, ओह। कुशाग्र उनको मुस्कुराते देख बोला, मॉम सच में आपको हंसी आ रही है। राधिका जी बोली, अलार्म से नहीं, इस रिंगटोन की आवाज को सुन हंसी आ रही है। ऐसे रिंगटोन कौन लगता है? कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, आपकी लाडली बहू लगती है, जरूर इसने ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया होगा। राधिका जी बोली, वो सिया है, कुशा नहीं, जो तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ भी करती रहती है। सिया ने जरूर पढ़ने के लिए इस अलार्म को लगाया होगा। कुशाग्र कुछ बोलता राधिका जी आगे बोली, आज सोने दो उसे, कल से पढ़ लेगी। वैसे भी अब रात काफी हो चुकी है, अगर अब उठेगी तो बाद में नींद नहीं आएगी। कुशाग्र हाँ में सर हिला देता है। राधिका जी बोली, अब मैं चलती हूँ और हाँ इसे बंद कर देना, क्योंकि सिया उठे या ना उठे, इसकी आवाज से हमें नींद नहीं आएगी। कुशाग्र हाँ में सर हिलाता देता है और गुस्से से फोन को देखते हुए बोला, ओके मॉम, अब आवाज नहीं आएगी। राधिका जी गुड नाइट बोल वहां से चली जाती है। कुशाग्र गेट बंद कर सिया को देखता है और जैसे बेड पर लेटने वाला होता है, मोबाइल फिर बजता है, जिसकी आवाज से कुशाग्र गुस्से से उसे फेंकने के लिए हाथ उठाता है। अगली सुबह सिया की आंख खुलती है, अपने ऊपर कुशाग्र को देख स्माइल करते हुए प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग हब्बी। इतना बोली ही थी, उसकी नजर बालकनी पर जाती है। उजाला देख सिया की आंखें बड़ी हो जाती है। वो उठकर बैठते हुए तेज आवाज में बोली, सुबह हो गई। उसकी आवाज को सुन कुशाग्र चिढ़ते हुए बोला, प्लीज साइलेंट। सिया कुशाग्र को देख बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? इतना सुन कुशाग्र आंखें खोलता है और सिया को देखता है। सिया इधर उधर देखते हुए बोली, मेरा फोन कहाँ? बोलते हुए हर तरफ देखने लगती है। कुशाग्र को शांत देख सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या किया आपने मेरे मोबाइल के साथ? कुशाग्र नॉर्मल टोन में बोला, वो बहुत आवाज कर रहा था, इसलिए मैंने उसकी आवाज बंद कर दी। सिया रोते हुए बोली, मार दिया आपने, मेरे फोन की हत्या कर दी। आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? वो मेरी लाइफ का वो पहला फोन था। बोलते हुए रोने लगती है। कुशाग्र सिया की हरकतों को देखते हुए बोला, रियली तुम एक मामूली से फोन के लिए ऐसे रो रही हो जैसे कोई इंसान मर गया हो? सिया रोते हुए बोली, वो आपके लिए भले सिर्फ एक फोन था, पर मेरे लिए वो हर चीज से खास था। वो मेरा पहला फोन था और सबसे बड़ी बात, उसे आपने मुझे दिया था। इतना बोल जोर जोर से रोने लगती। कुशाग्र सिया की बातों को सुन गहरी सांस लेता है और उसके सामने फोन को करते हुए बोला, ये लो। कुशाग्र की आवाज सुन सिया अपने मोबाइल की तरफ देखती है और उसके हाथ से मोबाइल लेकर उसे चूमते हुए बोली, थैंक गॉड तुम्हें कुछ नहीं हुआ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बोलते हुए अपने मोबाइल को देख मुस्कुराने लगती है। कुशाग्र सिया की हरकतों को देख हैरान था। उसे इस वक्त सिया के हाथ में मौजूद मोबाइल से जलन हो रही थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, आज तक तुमने ये बातें मेरे सामने कभी नहीं बोली, ना ही ऐसे प्यार जताया, पर ये फोन कुछ वक्त के लिए तुमसे दूर क्या हुआ, तुम ये सब बोल रही हो? सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप क्या बोल रहे हैं? ये आपके लिए सिर्फ एक फोन है और कुछ नहीं, पर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुशाग्र सिया के हाथ को पकड़ उसे बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आते हुए बोला, लगता है तुम्हारे प्यार और इन बातों को सुनने के लिए मुझे भी मारना पड़ेगा। इतना सुन सिया उसके होठ पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, सुबह सुबह ऐसा मत बोलिए। सिया के चेहरे पर डर देख कुशाग्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। सिया आगे बोली, मैं भले आपको प्यार दिखाती नहीं हूँ, पर मेरा यकीन करिए, इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ आप है और हमेशा आप ही रहेंगे। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसके हाथ को अपने होठों से हटते हुए बोला, मुझे तुम पर यकीन है। सिया मुस्कुरा देती है। कुशाग्र सिया के माथे पर किस करते हुए बोला, तुम तैयार हो जाओ, हमें डॉक्टर के पास जाना है तुम्हारे चेकअप के लिए। सिया बोली, मेरा चेकअप, मैं तो ठीक हूं ना, और सर में हल्की सी चोट है जो दवाई से ठीक हो जाएगी। कुशाग्र उसकी बातों को सुन बोला, मुझे पता है तुम ठीक हो, पर मैं एक बार तुम्हारा चेकअप करना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे कोई बहाने काम नहीं आने वाले। अगर तुम नहीं चली तो मैं उठा कर ले जाऊंगा। सिया जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशाग्र सिया की गर्दन पर अपने चेहरे को छुपाते हुए बोला, थोड़ी देर मुझे ऐसे ही रहने देना।
सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। दोनों सो रहे थे तभी कुशाग्र का मोबाइल रिंग करता है, जिसकी आवाज सुन कुशाग्र गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोला, इसे बंद करो वरना मैं फोड़ दूंगा। सिया कुशाग्र को गुस्से में देख जल्दी से उसके मोबाइल को उठाती है और कॉल रिसीव करते हुए बोली, जी भाई बोलिए। सक्षम सिया की आवाज सुन स्माइल करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। सिया मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। सक्षम ने कहा, सर कहाँ है? सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, वो बाथरूम में है, जैसे निकलते हैं मैं आपसे बात करती हूँ। सक्षम ओके बोल कॉल कट कर देता है। कुशाग्र सिया की कमर को पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हें झूठ बोलना भी आता है? सिया स्माइल करते हुए बोली, हाँ पापा के लिए हमेशा उनके दोस्तों से बोला करती थी। कुशाग्र गहरी सांस लेता और सिया की गर्दन पर किस करते हुए बोला, अब तुम ठीक हो ना? सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया को चुप देख उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे पता है ये सब भूलना आसान नहीं है, पर मैं चाहता हूं तुम इन बातों को भूल जाओ क्योंकि तुम मेरी ताकत हो। मैं सबसे लड़ सकता हूं, पर तुमसे नहीं। सिया कुशाग्र की बातों को सुन धीमी आवाज में बोली, सॉरी, मैं उस दिन खुद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहती थी। मैं तो बस बेबी के जाने की बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए गलती कर बैठी। कुशाग्र सिया की बातों को सुन उसके गाल पर उंगलियों को चलते हुए बोला, कोई बात नहीं बोल, जैसे सिया के होठों पर किस करने के लिए अपने होठों को ले जाने लगता है। गेट नॉक होता है जिसकी आवाज सुन कुशाग्र इरिटेट होते हुए बोला, अब कौन है? कुशाग्र को चित्ते देख सिया मुस्कुरा देती है और बोली, मैं देखती हूँ। इतना बोल कुशाग्र को साइड कर उठ जाती है। वही कुशाग्र ब्लैंकेट को सर से डाल आंखें बंद कर लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था जिसे वो शांत करने की कोशिश कर रहा था। सिया गेट खोलती है तो देखती है सामने राधिका जी खड़ी थी। वो घबराए आवाज में बोली, कुशाग्र कहाँ है? सिया हटाते हुए बोली, वो इतना बोली ही थी। राधिका जी अंदर आती है और बोली, कुशाग्र। राधिका जी की आवाज सुन कुशाग्र उठकर उन्हें देखता है और बोला, क्या हुआ मॉम? राधिका जी बोली, तुम्हारे बड़े पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनके बारे में सुन पापा जी को अटैक आ गया है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। उनकी बातों को सुन कुशाग्र अपनी शर्ट को पहन खड़े होते हुए बोला, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? उन सबके साथ वही हो रहा है जिसके वो लायक है। राधिका जी बोली, ऐसा मत बोलो, उन्होंने जो भी किया वो गलत था, पर हम उनकी तरह नहीं है। अगर हम भी उनके साथ वही करेंगे जो उन सब ने हमारे साथ किया था, तो हमें और उनमें फर्क ही क्या रहेगा? कुशाग्र एक नजर राधिका जी को देखता है और बोला, ओह प्लीज मॉम अब बस भी करिए। मिस्टर राजवीर के साथ जो हुआ कम था, उनके कर्म के मुताबिक उनकी इतनी जल्दी मौत हो ही नहीं सकती। ये सब एक अफवाह है और कुछ नहीं। राधिका जी कुछ बोलती कुशाग्र का मोबाइल रिंग करता है जिसकी आवाज सुन कुशाग्र मोबाइल देखता है। सक्षम का कॉल था। कुशाग्र कॉल उठते हुए जैसे कुछ बोलने वाला होता है, उधर से सक्षम ने कहा, सर मिस्टर राजवीर अब नहीं रहे। इतना सुन कुशाग्र राधिका जी को देखता है। राधिका जी बोली, अब तुम्हें यकीन हुआ या और सबूत चाहिए? कुशाग्र राधिका जी की बातों को सुन बालकनी की तरफ जाते हुए बोला, ये सब अचानक कैसे? सक्षम ने कहा, मुझे भी अजीब लग रहा है। कुशाग्र कुछ सोचते हुए बोला, अजीब तो है, पता करो मौत कैसे हुई। सक्षम ने कहा, क्या आप राठौड़ मेंशन जाएंगे? कुशाग्र ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने मेरे डैड और मेरे परिवार के साथ जो किया उसके बाद तुम्हें लगता है मुझे वहां जाना चाहिए? सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। कुशाग्र ने आगे कहा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना बोल कॉल कट कर देता है। राधिका जी को दुखी देख सिया उनके पास जाती है और बोली, माँ आप ठीक तो है ना? राधिका जी हाँ में सर हिला देती है। तभी कुशाग्र को अंदर आते देख राधिका जी बोली, तो क्या सोचा तुमने वहां जाने के लिए? कुशाग्र राधिका जी देखते हुए बोला, इसमें इतना सोचने की क्या बात है, आपको मेरा जवाब अच्छे से पता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। राधिका जी बोली, कुशाग्र इतने भी कठोर मत बनो, जो हुआ उसे भूल जाओ। जब वो इंसान ही नहीं है तो ये नफरत और गुस्सा क्यों? कुशाग्र गुस्से से राधिका जी को देखते हुए बोला, सब जानते हुए आप मुझसे पूछ रही हैं, और एक बात, मरने से किसी के पाप कम नहीं हो जाते हैं और ना वो महान हो जाता है। आप सब भूल सकती हैं पर मैं नहीं, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा और यही मेरा आखिरी फैसला है। राधिका जी बोलने वाली होती है। कुशाग्र हाथ दिखाते हुए बोला, अब मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। राधिका जी गुस्से में वहां से चली जाती है। सिया कुशाग्र को देखती है और जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशाग्र उसे अपनी एक उंगली दिखाते हुए बोला, मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे कन्वेंशन करने की कोशिश मत करना। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र वहां से बाथरूम चला जाता है और शॉवर ऑन कर ठंडे पानी के नीचे खड़ा हो जाता है। यहाँ सिया नीचे जाती है तो राधिका जी को देखती है जो सोफे में बैठी थी। वो उनके पास जाते हुए बोली, माँ। राधिका जी सिया को देखते हुए बोली, उसने क्या कहा? सिया कुछ भी नहीं बोलती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। राधिका जी बोली, मुझे लगा था वो बदल गया है। सिया उनके पास बैठते हुए बोली, माँ आपको पता है ना वो उन लोगों से कितनी नफरत करते हैं? राधिका जी बोली, मुझे पता है बेटा, पर मैं चाहती हूँ वो मेरे साथ वहां चले।
सिया बोली, पर क्यों? आपको लगता आपका वहां जाना सही होगा? हमारे और उनके जैसे रिश्ते हैं। मुझे भी लगता है हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मन में भरा जहर ऐसे ही वक्त में निकलता है। राधिका जी बोली, अगर हम नहीं गए तो सही होगा। सिया उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, सही गलत मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर आपको जाना है तो हम किसी और दिन चले जाएंगे, पर आज नहीं। राधिका जी कुछ बोलती सरिता जी बोली, सिया ठीक बोल रही है, अभी उनका घाव ताजा है, और ऐसे में तुम्हारा ना जाना ठीक नहीं होगा। मुझे पता है तुम कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, पर राधिका सब कुछ तुम्हारे चाहने से नहीं होगा, ये उनके बुरे कर्मों की सजा है जो उन्हें मिली है। तभी कुशाग नीचे आता है और एक नजर राधिका जी को देख सिया से बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अर्जेंट मीटिंग से आने में देर हो सकती है। बोल वहां से चला जाता है। सिया, राधिका जी और सरिता जी कुछ भी नहीं बोलती है। तभी तानिया नीचे आते हुए बोली, क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठी है? सरिता जी बोली, कुछ नहीं बेटा। तानिया को सब कुछ अजीब लगता है, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं बोलती है। यहाँ कुशाग्र ऑफिस पहुंचता है। सक्षम उसके साथ चलते हुए बोला, पक्का तो नहीं है पर इतना पता है राजवीर जी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। और सबसे बड़ी बात, उस वक्त उनके घर में उनके फैमिली मेंबर के अलावा कोई नहीं था। इतना सुन कुशाग्र रुक जाता है और सक्षम को देखता है। सक्षम कुशाग्र की देखते हुए आगे बोला, पर डॉक्टरों ने मौत की वजह बीमारी बताकर केस बंद कर दिया है। कुशाग्र ने कहा, डॉक्टरों ने झूठ क्यों बोला? सक्षम गहरी सांस लेते हुए बोला, अखंड के कहने पर। कुशाग्र चलते हुए बोला, ये बात किसे किसे पता है? सक्षम ने कहा, उनकी नजरों में सिर्फ अखंड और डॉक्टरों को, और अब आपको और मुझे। कुशाग्र अपने कैबिन में घुसते हुए बोला, क्या लगता है किसने मारा है मिस्टर राठौड़ को? सक्षम सोचते हुए बोला, अखंड ने। कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, वो नहीं मार सकता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो बात डॉक्टरों तक नहीं जाती, उसी घर में ये बात राज की तरह दबा दी जाती। उन्हें मरने वाला कोई और ही है, उनका करीबी, जिन्हें बचने की कोशिश अखंड कर रहा है। इतना सुन सक्षम कुशाग्र को देखता है और बोला, आपके कहने का मतलब क्या है? कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, यही कि मिस्टर राठौड़ को मरने वाला उसी घर में से कोई है। अखंड बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। सक्षम कुछ बोलता कुशाग्र ने कहा, मिस्टर आनंद राठौड़ का क्या सीन है? सक्षम ने कहा, वो आईसीयू में एडमिट है, साइलेंट हार्ट अटैक था। टाइम से हॉस्पिटल पहुंचने से उन्हें बचाया तो गया है, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, उन्होंने जरूर कुछ ऐसा देखा है जिससे आज वो इस हालत में है। सक्षम कुशाग्र की बातों को सुन बोला, आपको उनकी फिक्र है? कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस उस शख्स के बारे में जानना चाहता हूं जिसने ये सब किया है, और उन दोनों के साथ जो हुआ सही हुआ। आज उन्हें उनका कर्मा मिला है। जैसे उन दोनों मेरे डैड को धोखा दिया था, आज उनके साथ भी वही धोखा हुआ है। मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोली, तुम किस मीटिंग के बारे में बोल रहे थे? सक्षम ने कहा, बोर्ड मीटिंग है जिसने हमारे राइवल्स भी आने वाले हैं। कुशाग्र सक्षम को देख बोला, अचानक ये मीटिंग क्यों? सक्षम ने कहा, क्योंकि अखंड ने अपने आधे शेयर आरआरआर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी को बेच दिया है, जिसे अब दोनों कंपनी एक साथ हो गई है। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, बाप के चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई, बेटा बदल लेने के लिए ये सब कर रहा है। कोई बात नहीं, करने दो जो कर रहा है, क्योंकि इस बार मैं उसे ऐसी जगह से गिराऊंगा जहां से उठना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, क्या आप मीटिंग में चलेंगे? कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, ऑफकोर्स, मुझे भी देखना है आखिर कौन आया है अखंड का मसीहा बनकर। सक्षम हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला, आधे घंटे में मीटिंग है, मैं तैयारी करता हूं जाने की। इतना बोल वहां से चला जाता है। यहाँ कुशाग्र चेयर में बैठ सामने रखी फाइल को देखने लगता है। इस तरह आधे घंटे हो जाते हैं। कुशाग्र और सक्षम मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। आधे घंटे में उनकी कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुकती है। दोनों कार से उतार अंदर जाते हैं। लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं, तभी कुछ गार्ड दौड़ते हुए अंदर आते हैं और साइड वाली लिफ्ट के सामने लाइन से खड़े भी जाते हैं। तभी एक लड़की अंदर आती है। उसने लेदर के कोट के साथ जीन्स पहने हुई थी। हाई हिल में चलते हुए लिफ्ट की तरफ जाती है। उसकी आंखों में ब्लॉक गोगोल्स थे। उसे देख गार्ड अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। कुशाग्र और सक्षम उस लड़की को एक नजर देखते हैं और तभी उनकी लिफ्ट खुल जाती है। दोनों अंदर चले जाते हैं। वो लड़की सभी को इग्नोर करते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में दोनों ही लिफ्ट 10 से फ्लो में रुकती है। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, हम पहुंच गए। कुशाग्र जैसे बाहर निकलता है, तभी वो गार्ड फिर दौड़ते हुए आगे आते हैं और लाइन से खड़े हो जाते हैं मीटिंग रूम तक। कुशाग्र जैसे जाने लगता है, उनमें से एक गार्ड हाथ दिखाते हुए बोला, आप अभी रुकिए, हमारी मैम पहले जाएंगी। कुशाग्र सर्द नजरों से उस गार्ड को देखता है। वो अपने हाथ को नीचे कर लेता। तभी वो लड़की लिफ्ट से निकलते हुए बोली, यहाँ आंखें नहीं पौव काम आती है, और मेरी पौव के आगे तुम्हारी नजरें कुछ भी नहीं। इतना बोल वहां से मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है।
सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, अवंतिका राजवंश आरआरआर कंपनी की न्यू सीईओ। कुशाग्र उसे जाते देखता है पर बोलता कुछ नहीं है। दो गार्ड अवंतिका के पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे वो मीटिंग रूम के सामने पहुंचती है, गार्ड गेट खोलता है। अवंतिका एक नज़र सभी को देखती है और जाकर अपनी सीट में बैठ जाती है। सभी को अवंतिका के बारे में पता है। अवंतिका ने अपने डैड के बिजनेस को एक ही साल में टॉप 5 की लिस्ट में शामिल कर दिया था। उसके आइडिया और एटीट्यूड की चर्चा हर तरफ है। वो लड़कियों के लिए किसी आइडल से कम नहीं है। छोटी सी उम्र उसने वो सब करके दिखाया जो किसी भी लड़की के लिए करना आसान नहीं था। अपने डैड के डूबे हुए बिजनेस को वो आसमान की ऊंचाइयों तक अकेले अपने दम पर ले गई, बिना किसी शॉर्टकट के। अवंतिका सभी को देखते हुए बोली, सब कोई आ चुके हैं। तभी उनके से एक ने कहा, जी नहीं। अवंतिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, कौन बाकी है? कोई कुछ बोलता तभी गेट खुलता है। सभी की नजरें गेट पर जाती है। कुशाग्र जैसे एक कदम अंदर रखता है, वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अवंतिका ये सब देख हैरान थी। वो कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र और सक्षम साथ में अंदर आते हैं। वही कुशाग्र सभी को इग्नोर करते हुए जाकर टेबल की सेंटर पर रखी चेयर पर बैठ जाता है। सभी कुशाग्र को देख ग्रिड करते हुए एक बोले, हेलो सर। कुशाग्र सभी को एक नजर देखता है और अपनी पलकें झपक कर बैठने का इशारा करता है। सभी बैठ जाते हैं। अवंतिका ये सब देख बोली, हु आर यू? कुशाग्र एक नजर उसकी तरफ देखता है। तभी अवंतिका के पास बैठा शख्स खड़े होते हुए बोला, सर ये अवंतिका राजवंश है। इतना बोल अवंतिका को देखते हुए बोला, और ये हमारे बिग बॉस कुशाग्र सिंह राठौर और उनके बगल में सक्षम राजपूत। उन दोनों का नाम सुन अवंतिका टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, ओह कुशाग्र सिंह राठौर, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई। बहुत सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। कुशाग्र उसकी तरफ देख सर्द आवाज में बोला, सॉरी मिस अवंतिका, पर मैंने ना ही आपके बारे सुना है और ना ही मैं आपको जानता हूँ। क्या आप मुझे अपना इंट्रो दे सकती है जानकारी के लिए? कुशाग्र के शब्द अवंतिका को इंसल्ट की तरह लग रहे थे। अवंतिका एक नज़र वहां मौजूद सभी बोर्ड मेंबर को देखती है जो चुपचाप बैठे थे। अवंतिका कुशाग्र को देखते हुए बोली, आरआरआर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी की सीईओ, आज से आप लोगों के साथ आगे जो भी कोलैबोरेशन होंगे मेरे साथ होंगे, क्योंकि अपने डैड की जगह मैं आप लोगों के साथ मीटिंग और प्रोजेक्ट करूं। सक्षम अवंतिका को देखते हुए बोला, इस मीटिंग की वजह क्या थी? अवंतिका सक्षम को देखते हुए बोली, मैंने रखी है अपने प्लान और प्रोजेक्ट को आप लोगों के सामने रखने के लिए, ताकि हम सब इस पर आगे काम कर सके। इतना बोल अवंतिका अपने एक गार्ड को देखती है जो फाइल कुशाग्र के सामने रख देता है। वही प्रोजेक्टर को ऑन कर अपने प्रोजेक्ट चलते हुए अवंतिका सभी को प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती है। कुशाग्र फाइल को टेबल में रखने हुए बोला, अगर इस प्रोजेक्ट में तुम्हें हमारी हाँ चाहिए तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पर और बारीकी से काम करना होगा। इसमें बहुत सी कमी है जिसे मैं चाहकर इग्नोर नहीं कर सकता। इतना सुन अवंतिक बोली, बिना पूरा प्रोजेक्ट देखे इसे रिजेक्ट करना गलत है। कुशाग्र खड़ा होता है। सभी खड़े हो जाते हैं। अवंतिका कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र आगे आते हुए बोला, प्रोजेक्ट की कमी को बताने के लिए मुझे पूरे प्रोजेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है। तुमने अपने फास्ट पेज पर ही सबसे बड़ी गलती की है। अवंतिका ध्यान से अपने प्रोजेक्ट के फास्ट पेज को देखती है। उसे कोई कमी नहीं दिखती है। अवंतिका गुस्से से कुशाग्र को देखते हुए बोली, पर मुझे तो कोई कमी नहीं दिख रही है। लगता है कुशाग्र सिंह राठौर को डर लग रहा है मेरी काबिलियत और पॉवर से, इसलिए झूठे रीजन देकर प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं। सभी अवंतिका की बातों को सुन हैरान थे। वही कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, 2 दिन तुम्हें देता हूं अपनी गलती को ढूंढने के लिए। अगर तुमने ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को पास कर दूंगा, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस प्रोजेक्ट को तुम्हें बंद करना होगा। अवंतिका कॉन्फिडेंस से बोली, मुझे मंजूर है। कुशाग्र अवंतिका की देखते हुए बोला, मीटिंग खत्म हुई, आप सब जा सकते हैं। इतना सुन सभी वहां से निकल जाते हैं। कुशाग्र वहां से जाने लगता है। तभी अवंतिका बोली, गलत शख्स से उलझ रहे हो, तुम मुझे जानते नहीं हो। कुशाग्र अवंतिका को एक नजर देख कोल्ड वाइज में, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, और रही बात उलझने की तो वो वक्त ही बताएगा किसने गलती की है। अवंतिका कुशाग्र की बातों को सुन उसे अपनी जलती हुई आंखों से देख रही थी। कुशाग्र उसे इग्नोर कर मुड़ कर जाने लगता है। तभी रुकते हुए टेढ़ी नजरों से अवंतिका को देखते हुए बोला, और एक बात, पॉवर दिखने से कोई पावरफुल नहीं होता, क्योंकि पॉवर एक नशे की तरह होती है जो अच्छों को बुरा और बुरों को और ज्यादा बुरा बनती है। इसलिए दिखावे से कोई ताकतवर नहीं होता है, बल्कि पॉवर उन्हीं लोगों को मिलती है जो उनका सही वक्त और सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करना और सम्मान करना जानते हैं। तुम्हारी हरकतों को देख मुझे नहीं लगता तुम्हें पॉवर का सही यूज करना आता है, इसलिए अगली बार अपनी पॉवर से ज्यादा अपने काम पर फोकस करना, तो शायद तुम्हारा काम हो जाए। इतना बोल आंखों में गोगोलस पहनते हुए स्टाइल से बाहर की तरफ चला जाता है। सक्षम एक नजर अवंतिका को देखता है और हल्की स्माइल करते हुए वो भी गेट की तरफ बढ़ जाता है। सभी गार्ड कुशाग्र को देख अपनी नजरें झुका लेते हैं।
अवंतिका गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोली, हिम्मत कैसी हुई अवंतिका राजवंश की इंसल्ट करने की? इसका जवाब मैं तुम्हें देकर रहूंगी। इतना बोल अवंतिका अपनी फाइल को उठाकर वहां से बाहर आ जाती है। यहाँ सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, सर क्या सच में प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम थी या फिर आपने गुस्से में प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया है? कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, मैं गुस्से में किसी की मेहनत को बेस्ट नहीं करता और अवंतिका के काम और एटीट्यूड को देखते हुए मुझे यकीन है वो बहुत आगे तक जाएगी। पर अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। अपने घमंड में वो ये भूल रही कि कभी भी दूसरों के सामने ये नहीं बताना चाहिए कि वो अपने प्रोजेक्ट से कितना प्रॉफिट खुद के लिए कमा रहे हैं, बल्कि अपने सामने बैठे लोगों को ये बताना चाहिए कि अगर उन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया तो उन्हें कितना नुकसान हो सकता है, जिसे हम उनके पास नहीं वो खुद हमारे पास आए। क्योंकि आज के वक्त मेरे कोई भी किसी की कामयाबी नहीं देख सकता है, सब एक दूसरे को नीचे कर ऊपर जाना चाहते हैं और अवंतिका के प्रोजेक्ट में सिर्फ उसकी कंपनी और उसे प्रॉफिट हो रहा है, ना कि किसी और को। और जहां प्रॉफिट नहीं वहां कोई अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? इसलिए अगर उसे ऊपर जाना है तो पहले खुद को पीछे रख लोगों को आगे रखना होगा, ताकि आगे चलकर वो सभी खुद उसे अपने आगे करे प्रॉफिट के लिए। सक्षम ने कहा, ओह इसलिए आपने मीटिंग बीच में ही रोक दिया? क्या आप उसकी हेल्प करने वाले हैं, ये जानते हुए कि वो हमारे राइवल की बेटी है? कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए लिफ्ट से निकलता है और बोला, अगर सामने वाले में टैलेंट हो तो मैं नहीं देखता वो कौन है। अगर वो मेरे पास आएगी तो मैं हेल्प जरूर करूंगा, पर एक बिजनेसमैन की तरह, ओनली प्रॉफिट के बेस पर। सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। तभी कार सामने आकर रुकती है। सक्षम कुशाग्र के लिए गेट खोलता है। कुशाग्र जैसे बैठने वाला होता है वहां अवंतिका आ जाती है और एक नजर कुशाग्र को देख वहां से चली जाती है। सक्षम भी कार में बैठ जाता है। वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। इस तरह सुबह से शाम हो चुकी थी। सिया अपने रूम में बैठी पढ़ाई कर रही थी। देखते देखते रात के 11 बज जाते हैं। पढ़ते पढ़ते सिया को आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ कुशाग्र की गाड़ी घर के सामने रुकती है। वो अंदर कर सीधा अपने रूम की तरफ जाता है। एक नज़र सिया को देख कपड़े चेंज कर बालकनी की तरफ चला जाता है। उसके हाथ पर सिगरेट थी। आसपास धुआं था। कुशाग्र ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए काउच में बैठा जाता है। तभी सिया का मोबाइल वाइब्रेट करता है, जिसकी आवाज से सिया की आंखें खुल जाती है। वो उठकर मोबाइल को देखती है। कुशा का कॉल था। सिया कॉल उठते हुए बोली, हाँ बोलो। कुशा बोली, तुमने कितना पढ़ लिया? सिया कुछ बोलने वाली होती है। उसकी नज़र बालकनी की तरह जाती है जहां हल्का हल्का धुआं फैला हुआ था। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, कुशा मैं बाद में कॉल करती हूँ। कुशा कुछ बोलने वाली होती है। सिया कॉल कट कर देती है। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, सिया भी ना भाई तरह होती जा रही है। इतना बोल फिर पढ़ने लगती है। यहाँ सिया उठकर बालकनी की तरफ जाती है। उसकी पायल की आवाज सुन कुशाग्र सिगरेट बुझाने लगता है। तभी सिया कुशाग्र के सामने खड़ी हो जाती है। कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, तुम? इतना बोला ही था। सिया उसकी गोद में बैठते हुए बोली, सिगरेट पीना सेहत के लिए सही नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कहिए, पर खुद को ऐसे तकलीफ मत दीजिए। कुशाग्र सिया की बातों को सुन उसकी कमर को पकड़ अपने करीब कर आंखें बंद कर लेता है। सिया नजरें उठाकर कुशाग्र को देखती है और उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को डाल आंखें बंद कर लेती है। दोनों पूरे चांद की रोशनी में आसमान के नीचे एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए थे। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, चलो कहीं बाहर चलते हैं, कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर। सिया नजरें उठाकर कुशाग्र को देखते हुए बोली, कहाँ? कुशाग्र आंखें खोले उसकी तरफ देखते हुए बोला, जहां मैं कुशाग्र सिंह राठौर नहीं, सिर्फ कुशाग्र रहूं और तुम मेरी वाइफ। क्या तुम चलोगी मेरे साथ? सिया मुस्कुराते हुए हाथ सर हिला देती है। कुशाग्र हल्की स्माइल करते हुए बोला, तो बताओ तुम कहाँ जाना चाहती हो? सिया कुशाग्र को देख सोचते हुए बोली, बनारस। मुझे बनारस जाना है आपके साथ। कुशाग्र ने कहा, तो ठीक है, तुम्हारे पेपर खत्म होते ही हम बनारस चलेंगे। सिया खुश होते हुए बोली, सच्ची? कुशाग्र हाँ में सर हिला देता है। सिया को कुशाग्र के अचानक ऐसे जाने की बात थोड़ा अजीब लगती है, पर वो इस बात से ज्यादा खुश थी कि पहली बार वो और कुशाग्र साथ में घूमने जाएंगे, वो भी उसकी फेवरेट जगह पर। कुशाग्र सिया के चेहरे की मुस्कुराहट को देख स्माइल कर रहा था। सिया कुशाग्र के सीने पर अपने चेहरे को छुपाते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना बोल अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कुशाग्र भी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस तरह रात निकल जाती है। सुबह सुबह सिया सभी को अपने और कुशाग्र के बनारस जाने की बात एक बार नहीं कई बार बता चुकी थी। सभी सिया को खुश देख खुश थे। सिया तो सोचने भी लगी थी उसे क्या क्या ले जाना है। सरिता जी बोली, पेपर के बाद जाना है, इसलिए पहले पेपर पर ध्यान दो, उसके बाद लिस्ट बनाना। सिया बोली, माँ आप परेशान मत हो, मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, बस पेपर का इंतजार है। इस तरह धीरे धीरे दिन निकल रहे थे और पेपर का दिन भी आ जाता है। सिया और कुशा पेपर के लिए घर से निकल जाती है। कॉलेज पहुंचते दोनों एक दूसरे से मिलती है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, क्या बात, तुम तो बहुत खुश लग रही हो।
सिया स्माइल करते हुए बोली, क्योंकि मैं खुश हूँ। चलो अंदर चलते हैं। कुशा बोली, हाँ चलो। दोनों अंदर चली जाती है और अपनी सीट में बैठ पेपर देने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ कुशाग्र अपने केबिन में बैठा था। तभी अवंतिका अंदर आते हुए बोली, मुझे बात करनी है। कुशाग्र अवंतिका को देखता है। तभी सक्षम अंदर आते हुए बोला, सर मैंने बहुत रोका। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, अगर तुमने रोका है तो ये मेरे बिना परमिशन के ये अंदर क्या कर रही है। सक्षम अपनी नजरें झुका लेता है। कुशाग्र अवंतिका को देखते हुए बोला, और तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, क्योंकि मुझे बदतमीज और जिद्दी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। अवंतिका अंदर आते हुए बोली, मुझे मेरे प्रोजेक्ट के रिलेटिव बात करनी है। कुशाग्र उसकी तरफ देख सर्द आवाज में बोला, मैंने तुम्हें मौका दिया था पर तुमने गवा दिया, इसलिए अब भूल जाओ मैं तुम्हें कोई परमिशन देने वाला हूँ। और एक बात, ये मेरी कंपनी है और यहाँ का सीईओ मैं हूँ, इसलिए अगली बार यहाँ आने से पहले अपॉइंट लेकर आना। अब जाओ यहाँ से। अवंतिका को गुस्सा आ रहा था पर वो खुद को शांत करते हुए बोली, मुझे दूसरा मौका चाहिए। कुशाग्र उसकी तरफ देखता है। अवंतिका ने आगे कहा, मेरे प्रोजेक्ट की मिस्टेक को आप सुधारिए, उसके बदले मैं आपको इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप ऑफर करती हूँ। अगर आप मुझे परमिशन देते हैं तो इस प्रोजेक्ट का 50% प्रॉफिट मैं आपको देती हूँ। इतना सुन कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है 50% मेरे लिए काफी है। अवंतिका एक पल के लिए चुप हो जाती है और बोली, नहीं पर मैं अभी आपको इतना ही दे सकती हूँ। कुशाग्र सक्षम को देखता है और अवंतिका को देखते हुए बोला, ओके मैं डील फाइनल कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। अवंतिका कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें इस प्रोजेक्ट से अखंड को बाहर निकलना होगा, तभी हमारे बीच डील हो सकती है, क्योंकि मैं कभी भी घाटे की डील नहीं करता हूँ। इतना सुन अवंतिका एक पल सोचती है और बोली, मुझे मंजूर है। फाइल कुशाग्र के सामने रख देती है। कुशाग्र फाइल लेकर साइन करते हुए बोला, आपने प्रॉमिस को याद रखना, क्योंकि मैं कभी किसी को दूसरा मौका तो दूर दूसरी माफी नहीं देता, इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। अवंतिका फाइल लेते हुए बोली, थैंक यू फॉर एडवाइस। इतना बोल वहां से चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सिया और कुशा क्लासरूम से बाहर निकलते हुए बोली, पहला पेपर खत्म हुआ, अब 2 और बचे। सिया मुस्कुराते हुए बोली, सही कहा तुमने, जल्दी से ये भी हो जाए। इतना बोल दोनों बातें करते हुए घर के लिए निकल जाती हैं। और इस तरह धीरे धीरे बाकी के पेपर और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। आज लास्ट प्रैक्टिकल था। सिया और कुशा बहुत ज्यादा खुश थी। कुशा क्लास से बाहर निकलते हुए बोली, आज से हमारा कॉलेज खत्म हुआ। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, सही कहा तुमने। कुशा सिया को देखते हुए बोली, तो अब तुमने क्या सोचा है। सिया राहत की सांस लेते हुए बोली, कुछ भी नहीं। और तुमने। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो सक्षम के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती है, बिना किसी टेंशन के। और अगर इस बीच कुछ करने जा मन करेगा तो सक्षम के साथ ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी, पर पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि इस बार पेपर और प्रैक्टिकल देते हुए मुझे मेरे 7 जन्म याद आ गए थे। सिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, कल मेरा बर्थडे है और कल रात में ही मैं और सक्षम अपने हनीमून के लिए जाने वाले हैं। सिया स्माइल करते हुए बोली, और परसों मैं और कुशाग्र जी भी बनारस जाने वाले हैं, पूरे 1 हफ्ते ले लिए। कुशा बोली, तुम भी ना मेरे साथ चलती, इस तरह तुम्हारा भी हमारे साथ हनीमून हो जाता। सिया बोली, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपनी फेवरेट जगह जाना है, अपने फेवरेट शख्स के साथ, अपने महादेव के पास। बनारस की शांति को फील करना है। उसकी सुंदर के बारे में मैंने बहुत सुना है, उसे देखना चाहती हूँ। कुशा सिया की बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश। सिया मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी। दोनों वहां से घर के निकल जाती है। कुशा और सिया घर पहुंचती है तो देखती है घर में कोई नहीं था। कुशा बोली, दोनों माँ और तानिया कहाँ है। सिया इधर उधर देखते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता, और माँ ने बताया भी नहीं वो कहाँ जाने वाली है। कुशा सोफे में बैठते हुए बोली, थोड़ी देर आराम करते हैं, शायद वो लोग आ जाए। सिया बोली, हाँ चलो ऊपर चलते हैं, पेपर की वजह से मैंने अच्छी नींद नहीं ली, मुझे बहुत नींद आ रही है। कुशा उबासी लेते हुए बोली, मुझे भी सोना है, चलो कमरे में चलते हैं। दोनों कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। बातें करते हुए कब सो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है। सिया और कुशा अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। अब रात के 12 बजने वाले थे। सिया को भूख लगती है। वो कसमसाते हुए आंखें खोल बोली, कुशा उठो ना, चलो नीचे चलते हैं, मुझे भूख लगी है। कुशा दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, थोड़ी देर और सो लेते हैं, फिर चलते हैं। सिया सोने की कोशिश करती है पर भूख की वजह से आंखें खोल बैठते हुए सामने लगी घड़ी को देख हैरानी से बोली, 12 बजने वाले हैं। नहीं नहीं, जरूर घड़ी का सेल खत्म हो गया होगा। बोलते हुए अपने मोबाइल को देखती है, उसमें भी 12 बजने के लिए कुछ मिनट ही बाकी थे। सिया तेज आवाज में बोली, 12 बजने वाले। सिया की तेज आवाज सुन कुशा सोते हुए बोली, तो क्या हुआ।
सिया कुशा को हिलाते हुए बोली, रात के 12 बजने वाले हैं। इतना सुन कुशा आंखें खोलती है और चिल्लाते हुए बोली, क्या? सिया हाँ में सर हिलाती है। कुशा सिया के हाथ से मोबाइल लेते हुए बोली, ऐसा नहीं हो सकता, हम थोड़ी देर पहले ही तो सोए थे ना। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, थोड़ी नहीं, बहुत देर पहले, 3 बजे के करीब। कुशा बोली, किसी ने हमें उठाया क्यों नहीं? सिया कुछ बोलती तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसकी आवाज सुन दोनों एक दूसरे को देखते हुए बोली, लगता सब लोग अभी भी जग रहे हैं। चलो नीचे चलते हैं। सिया बोली, रात कॉफी हो चुकी है, तुम्हें लगता है कोई जग रहा होगा? कुशा बोली, तुम्हें भूख लगी है ना? सिया हाँ में सर हिला देती है। कुशा बोली, चलो नीचे चलते हैं। दोनों बेड से उठकर नीचे आने के लिए कमरे से बाहर आती हैं। हर तरफ अंधेरा था। सिया अंधेरा देखा बोली, यहाँ की लाइट को क्या हुआ है, आज बंद क्यों है? कुशा अपने मोबाइल का टार्च जलते हुए बोली, शायद बल्ब खराब हो गए हो। सिया आगे बढ़ते हुए बोली, सभी एक साथ। इतना सुन कुशा को भी कुछ अजीब लगता है। वो सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिया हाँ में सर हिला देती है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए धीरे धीरे कदमों से नीचे जाती है। तभी अचानक लाइट जल जाती है और कुछ फूटने की आवाज दोनों के कानों में पड़ती है, जिसे दोनों डरकर आंखें बंद कर लेती हैं। तभी तेज आवाज दोनों के कानों में पड़ती है, सरप्राइज। इतना सुनते ही कुशा और सिया आंखें खोलती है। सामने राधिका जी, सरिता जी, तानिया, सक्षम, कार्तिक, नैना, सक्षम और कुशाग्र थे। कुशा सिया हैरान होकर सभी को देखती है। राधिका जी आगे आते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे कुशा। कुशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो सबको देखते हुए बोली, ये सब मेरे लिए है। सरिता जी बोली, हाँ तुमने ही तो कहा था तुम्हें गिफ्ट चाहिए, तो यही तुम्हारा गिफ्ट है हमारी तरफ से। कुशा खुश होते हुए एक नज़र हॉल को देखती, हर तरफ बैलून थे, फेरी लाइट और फूलों से हॉल को सजाया गया है। कुशा एक नज़र पूरे हॉल को देखते हुए बोली, वाओ, मुझे ये अपना घर कम प्रिंसेस हाउस ज्यादा लग रहा है। नैना कुशा की बातों को सुन बोली, ये आइडिया कुशाग्र और सक्षम था। कुशा नैना को देखते हुए बोली, रियली? तानिया बोली, हाँ, और हमने उनकी मदद की है। कुशा कुछ बोलती तभी कुशाग्र कुशा के पास आता है और सर पर हाथ रखते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे। कुशा कुशाग्र के गले लागते हुए बोली, सेम टू यू भाई। अब सभी कुशा और कुशाग्र को बर्थडे विश करते हैं। सरिता जी केक लाते हुए बोली, बातें बाद में, पहले केक कट करते हैं। कुशा केक को देख स्माइल करते हुए बोली, हाँ चलिए। बोलते हुए सोफे में बैठ जाती है और केक को देखते हुए बोली, ब्यूटीफुल। तानिया बोली, हो भी क्यों ना, हमने तुम्हारे लिए स्पेशली अपने हाथ से बनाया है। कुशा तानिया को देखते हुए बोली, थैंक यू। तानिया स्माइल करते हुए बोली, मोस्ट वेलकम। सरिता जी बोली, कुशाग्र तुम भी कुशा के पास आ जाओ केक कट करने के लिए। राधिका जी कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सरिता जी को देखते हुए बोला, माँ मैं बर्थडे नहीं मनाता। राधिका जी बात बनते हुए बोली, उसे बर्थडे मनाना पसंद नहीं है। कुशा तुम केक कट करो। कुशा केक की तरफ देखती है और फिर दौड़ते हुए कुशाग्र और सक्षम के पास जाती है। दोनों के बीच खड़े होते हुए दोनों के एक एक हाथ को पकड़ते हुए बोली, मुझे वहां अकेले अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप दोनों मेरे साथ चलिए। कुशा दोनों को खींचते हुए केक के पास ले जाती है। कार्तिक ने कहा, अब सब कुछ परफेक्ट है। कुशा चाकू उठती है, तभी बोली, एक मिनट। इतना बोल सिया के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम गलत जगह में खड़ी हो। सिया को कुछ समझ नहीं आता। कुशा सिया को लाकर कुशाग्र के पास खड़े करते हुए बोली, अब हुआ सब कुछ परफेक्ट। इतना बोल केक कट करने लगती है। तभी सक्षम, कुशाग्र और सिया का हाथ भी अपने हाथ में रख केक काटते हुए गाती है, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। उसे गाते देख सभी स्माइल करते हैं और ताली बजाते हुए गाते हैं, हैप्पी बर्थडे कुशा। कुशा सबसे पहले केक कुशाग्र को खिलाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे भाई। कुशाग्र भी उसे केक खिला देता है। कुशा अब सक्षम की तरफ हाथ करती है, तभी सक्षम कुशा के हाथ को पकड़ राधिका जी तरफ मोड़ देता है। राधिका जी कुशा के माथे पर किस करते हुए बोली, खुश रहो। कुशा भी उन्हें गले लगा देती है। राधिका जी बोली, अब बाकी सबको भी केक खिला दो। कुशा केक सक्षम को खिलते हुए बोली, थैंक यू इन सब के लिए। सक्षम स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें अच्छा लगा? कुशा स्माइल करते हुए बोली, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ कुशाग्र सभी को देखता है, सभी अपने आप में बिजी थे। कुशाग्र केक का छोटा सा टुकड़ा उठकर सिया की तरफ अपना हाथ करता है। सिया मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है और जैसे खाने वाली होती है। कार्तिक बीच में आकर कुशाग्र के हाथ से केक खाते हुए बोला, थैंक यू ब्रो। कुशाग्र गुस्से से कार्तिक को देखता है। वही सिया पहले थोड़ा हैरान होती है, फिर कुशाग्र को देख मुस्कुरा देती है। वही कार्तिक कुशाग्र को गुस्से में देख बोला, क्या हुआ, तुम मुझे गुस्से से क्यों घूर रहे हो? समर बीच में आते हुए बोला, मैं बताता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। कार्तिक कुछ बोलता समर उसे वहां से ले जाता है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, मैं हाथ साफ करके आता हूँ। इतना बोल वहां से चला जाता है।
सिया कुशाग्र को जाते देख मुस्कुरा देती है और कुशा के पास जाती है उसे केक खिलाने के लिए। सिया कुशा को केक खिलाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। तभी राधिका जी बोली, शाम को मैंने पार्टी रखी है कुशा के बर्थडे और सिया कुशाग्र के रिसेप्शन के लिए। कुशा बोली, माँ क्या पार्टी दिन में नहीं हो सकती रात में? राधिका जी बोली, मुझे पता है तुम और सक्षम घूमने जा रहे हो और तुम्हारी फ्लाइट का टाइम 11 बजे का है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सक्षम ने मुझे पहले ही सब बता दिया था, मैंने उसी हिसाब से टाइम मैनेज करके पार्टी रखी है। पार्टी शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक ही है, उसके बाद हम सब तुम्हें छोड़ने चलेंगे एयरपोर्ट। इतना सुन कुशा खुश होते हुए राधिका जी के गले जाती है और बोली, थैंक यू मॉम एंड लव यू, बोलते हुए उनके गाल पर किस कर लेती है। सरिता जी बोली, तो अब सब जाओ और आराम करो क्योंकि सुबह बहुत काम है तुम लोगों को। राधिका जी सिया को देखते हुए बोली, बेटा तुमने अपनी पैकिंग कर ली? सिया मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो पहले ही पैकिंग कर ली। सरिता जी बोली, तो ठीक है, अब तुम लोग बातें करो, हम आराम करने जाते हैं। राधिका जी और सरिता जी ऊपर चली जाती है। वही कुशा सोफे में बैठते हुए बोली, हाय ये सब कितना सुंदर है, मेरा तो ऊपर जाने का मन ही नहीं कर रहा। नैना बोली, तो ठीक है, क्यों ना थोड़ी सी मस्ती की जाए। कुशा नैना को देखते हुए बोली, मस्ती? नैना हाँ में सर हिला देती है और तानिया को देखती है। तानिया बोली, एक मिनट, इतना बोल म्यूजिक ऑन कर देती है। नैना कुशा और सक्षम का हाथ पकड़ते हुए बोली, एक डांस तो बनता है। कुशा मुस्कुराते हुए सक्षम की तरफ देखती है। सक्षम पीछे हटाते हुए बोला, नहीं मैं नहीं। कुशा नैना से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, रहने दीजिए दी, उनका मन नहीं है। बोल जाने लगती है, तभी सक्षम उसका हाथ पकड़ लेता है। कुशा हल्की नाराजगी से बोली, अब क्या हुआ? सक्षम एक चुटकी बजता है, तभी लाइट ऑफ हो जाती है और सेंट्रल लाइट जलती है जो कुशा और सक्षम पर रुकती है। कुशा इधर उधर देखती है। तभी सक्षम कुशा को अपने पास करते हुए गाता है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? गाते हुए प्यार से कुशा को देखता है। कुशा अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, तभी लाइट ऑन होती है और उसके ऊपर फूल गिरने लगते हैं। सक्षम कुशा की तरफ बढ़ते हुए गाता है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? इतना गाते हुए कुशा का हाथ पकड़ चूम लेता है और अपनी निच के बल बैठते हुए गाता है, आप ही बताइए हम क्या करें? कुशा अपना हाथ छुड़ाकर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जिसे छुपाते कर वो नाराजगी दिखाते हुए वहां से जाने लगती है। तभी सक्षम खड़ा होता है और उसके हाथ को पकड़ घूमते हुए अपने करीब करता है और गाता है, आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा में क्यों ना मरे? हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? आप ही बताइए हम क्या करें? गाते हुए कपल डांस करने लगते हैं। सभी उन्हें देख तालियां बजते हैं। कुशा अपने सेंस में आती है और सक्षम से दूर होकर सोफे में बैठ जाती है। तभी सक्षम कुशा के पास आते हुए गाता है, बस हम तुम्हें देखा करे। गाते हुए उसके पास बैठते हुए हल्की सी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए गाता है, बैठी रहो आगोश में। कुशा उसकी तरफ देख गाती है, ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। गाते हुए उठकर जाने लगती है। सक्षम उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिससे कुशा उसके गोद में बैठ जाती है। सक्षम उसके सामने गुलाब का फूल करते हुए गाता है, जाने मन जाने जाना छोड़िए भी सताना, हम इस जलन में कब तक जले। कुशा सक्षम के हाथ से फूल लेती है और खड़े होते हुए गाती है, तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? सक्षम खड़े होकर कुशा की आंखों में देखते हुए गाता है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? आप ही बताइए हम क्या करें? कुशा शर्मा कर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। सक्षम कुशा के पास जाते हुए उसके माथे को चूम लेता है और गाता है, कहने लगी बेचैनियां अब दूरियां है, मुश्किलें बड़ी। कुशा सक्षम की आंखों में देखते हुए गाती है, पंछी पिया परदेसिया कैसे जिए हम अब ये घड़ी। सक्षम कुशा के हाथ को पकड़ घुमाकर अपनी बाहों में गिरते हुए गाता है, आपसे से आरजू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहे। कुशा अपनी उंगलियों को सक्षम की चेहरे पर रखते हुए गाती है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? आप ही बताइए हम क्या करें? सक्षम कुशा के हाथ को पकड़ अपने सीने में रखते हुए गाता है, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? आप ही बताइए हम क्या करें? सभी एक साथ हूटिंग करते हैं और तालियां बजने लगते हैं। कुशा और सक्षम जल्दी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दोनों ही शर्म से इधर उधर देखने लगते हैं। तभी तानिया बोली, क्या बात, पहली बार मैं कुशा को शर्माते देख रही हूँ। कुशा तानिया को देखती है और जैसे कुछ बोलने वाली होती है। नैना बोली, तो अब पार्टी सॉन्ग बजाओ, सब साथ में डांस करेंगे। तानिया बोली, मैं लगती हूँ। नैना सिया का हाथ पकड़ सभी के पास ले आती है, तभी सॉन्ग प्ले होता। तानिया आगे आते हुए गाती है, दरवाजे को कुंडी मारो कोई न बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो यारो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए, खड़ा खड़ा जो फील करे वो जाकर 2 पैक लगाए, जिसको डांस नहीं करना वो जाकर अपनी भैंस चराए। नैना समर और कार्तिक को भी सबके पास लाती है और डांस करते हुए गाती है।
मस्ती है माहौल में छाए एक खुमारी है, सारे थक के बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है। अब सभी साथ में डांस करने लगते हैं, मस्तान की रात है, कल से वही सयापे हैं, जी भर के नाच लो ना घर वाले नपे हैं, सब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सभी साथ सौम की तरह ही फूल मस्ती में थे। तभी तानिया की नजर सामने खड़े कुशाग्र पर जाती है, जो उन्हें घूरते हुए खड़ा था। तानिया रुक कर नैना को कुशाग्र की तरफ देखने के लिए इशारा करती है। नैना नाचते हुए कुशाग्र की तरफ देखती है और वो भी रुक जाती है। नैना और तानिया को शांत देख कार्तिक और समर उनकी तरफ देखते हैं, जैसे कुछ बोलने वाले होते हैं। उनकी नजर कुशाग्र पर जाती है और वो दोनों भी रुककर नैना और तानिया के पीछे खड़े हो जाते हैं। सक्षम की नजर अचानक कुशाग्र पर पड़ती है। वो रुकते हुए खुद को ठीक करता है। वही सिया और कुशा अभी भी एक दूसरे के साथ डांस कर रही थी। तभी सक्षम कुशा का हाथ पकड़ उसे रुकने के लिए बोलता है। कुशा हाथ छुड़ाते हुए बोली, क्या हुआ, छोड़िए ना। इतना बोल सामने देखती है। कुशाग्र को देख वो भी रुक जाती है और सिया के फेस को घुमाकर कुशाग्र की तरफ कर देती है। सिया कुशाग्र को देख शांत हो जाती है और बाकी सबको देखते हुए बोली, ये कब आए। कोई कुछ बोलता कुशाग्र आते हुए म्यूजिक ऑफ कर जैसे कुछ बोलने वाला होता है। कुशा बोली, भाई हम बस इतना बोली ही थी। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, 1 बज गए हैं, माँ और मॉम इतना बोलता ही था। कार्तिक आगे आते हुए बोला, वॉट 1 बज गए, इसीलिए मैं सोचूं मुझे नींद क्यों आ रही है। बोलते हुए नैना को देखता है और बोला, चलो बेबी सोने चले, वरना आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। बोल बिना कुशाग्र की बात सुने बिना नैना को वहां से लेकर चला जाता है। कुशाग्र उन्हें जाते देख रहा था। तभी तानिया बोली, मुझे भी कल सुंदर दिखना है, इसलिए मुझे भी सोना चाहिए। इतना बोल ऊपर की तरफ चली जाती है। समर कुछ सोचते हुए बोला, मैं अभी आया। बोल वो भी वहां से चला जाता है। कुशा सक्षम को देखती है। सक्षम कुशा को गोद में उठाते हुए बोला, तुम थक गई हो, मैं तुम्हें ऊपर ले चलता हूँ। इतना बोल बिना कुशाग्र को देखे वो भी ऊपर की तरफ चला जाता है। अब वहां कुशाग्र और सिया एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं भी जाती हूँ, बोल जाने लगती है। तभी कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, सोने। कुशाग्र सिया को अपने करीब करते हुए बोला, पर क्यों। सिया कुशाग्र की बातों को सुन घूरते हुए बोली, एक तो अपने सबको डराकर भगा दिया, अब मुझसे ही पूछ रहे हैं क्यों। कुशाग्र ने कहा, मैंने तो बस म्यूजिक बंद किया है। सिया बोली, और वो क्यों। कुशाग्र ने कहा, क्योंकि इस सॉन्ग का बैलूम बहुत तेज था जिसकी वजह से माँ डिस्टर्ब हो जाती। सिया हैरानी से कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप गुस्से में नहीं थे। कुशाग्र नॉर्मल आवाज में बोला, नहीं, मैं तो सभी को म्यूजिक चेंज करने के लिए बोलने वाला था, पर किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं और ऊपर चले गए। सिया बोली, सच में। कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं इतना भी जालिम नहीं हूं जितना तुम लोग मुझे समझते हो। सिया खुश होते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मैं सबको बुला कर लाती हूँ। बोल ऊपर जाने लगती है। कुशाग्र सिया के हाथ को पकड़ते हुए बोला, नहीं। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, पर क्यों और अब क्या हुआ। कुशाग्र सिया की कमर पकड़ उसे अपने करीब करते हुए बोला, अगर चले गए तो जाने दो, मैं और तुम काफी है। बोल उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख देता है। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, हम हॉल में हैं, कोई आ जाएगा। कुशाग्र उसके होठ पर उंगली रखते हुए बोला, तुमने मुझे केक नहीं खिलाया। सिया खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, अभी खिलाती हूँ। कुशाग्र से दूर होते हुए केक उठाकर कुशाग्र के सामने करती है। कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, ऐसे नहीं खाना मुझे। सिया सवालिया नजरों से कुशाग्र को देखते हुए बोली, फिर कैसे। कुशाग्र सिया के सवाल को सुन टेढ़ी स्माइल करता है। कुशाग्र सिया के सवाल को सुन टेढ़ी स्माइल कर सिया को अपनी तरफ खींचता है। सिया हैरानी से उसकी तरफ देखती है। कुशाग्र सिया के हाथ से केक लेकर उसकी तरफ ही बढ़ा देता है। सिया सवालिया नजरों से कुशाग्र को देखते हुए बोली, केक आपको खाना था, मुझे नहीं। कुशाग्र अट्रैक्टिव वाइज में बोला, मैं खाऊंगा पर पहले तुम खाओ। सिया को उसकी बातें अजीब लगती हैं पर वो बिना कुछ बोले कुशाग्र के हाथ से केक खा लेती है। केक उसके होठों पर लग गया था, जिसे देख कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सिया कुछ समझती कुशाग्र सिया की गर्दन को पकड़ उसे अपने करीब करता है और बिना एक पल गवाए उसके होठों पर अपने होठों को रख अपनी आंखें बंद कर सॉफ्ट किस करने लगता है। सिया शांत खड़ी कुशाग्र को देख रही थी। बहुत कम ही होता है जब कुशाग्र स्लो और सॉफ्ट किस करता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया को अजीब सा फील हो रहा था। उसके अंदर गुस्सबम फुट रहे थे जिन्हें फील कर सिया खुद को नॉर्मल कर कुशाग्र को दूर करते हुए कांपती आवाज में बोली, आप क्या कर रहे हैं। कुशाग्र सिया के होठों को देखते हुए बोला, केक तो बहुत टेस्टी है, मुझे और खाना है। बोलते हुए सिया के पास आने लगता है। सिया उसके सीने में हाथ रखते हुए बोली, ये हमारा कमरा नहीं हॉल है। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, इस वक्त ये मेरा घर है और तुम मेरी वाइफ, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं तो बस केक खाना चाहता हूँ। बोलते हुए सिया के होठों की तरफ देखता है। सिया उसकी नजरों को देख मुंह बनाते हुए बोली,
तो ठीक है, केक टेबल पर है, जाइए और खाइए, मैं जा रही हूँ। वहां से जाने लगती है, तभी कुशाग्र की नजर उसकी कमर पर जाती है, जिसे देख टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, खाऊंगा तो जरूर मैं, पर केक नहीं तुम्हें। इतना बोला ही था, लाइट ऑफ हो जाती है। सिया रुकते हुए घबराए आवाज में बोली, लाइट को क्या हुआ? तभी उसे अपनी कमर पर ठंडी ठंडी उंगलियां महसूस होती है। वो बिना कुछ सोचे पीछे मुड़ती है और कुशाग्र के सीने से लगते हुए बोली, मुझे अंधेरा पसंद नहीं। इसके इतना बोलते ही फेयरी लाइट्स जल जाती है। हल्की हल्की रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। सिया आंखें खोल पूरे हॉल को देखती है। स्टार फेयरी लाइट्स ऊपर रूफ पर जल रही थी। ऐसा लग रहा जैसे वो छत नहीं आसमान है। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए बेहद खूबसूरत लग रहे थे। कुशाग्र धीरे धीरे अपने होठों को सिया के होठों के करीब ले जाने लगता है। तभी सिया उसे खुद से दूर करते हुए बोली, आप कभी नहीं सुधारने वाले, जब देखो मुझे परेशान करते रहते हैं। कुशाग्र उसकी बातों को सुन टेढ़ी स्माइल करता है और उसके हाथ को पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हें परेशान करने में जो मजा है वो और किसी में नहीं। सिया मुंह बनाते हुए बोली, छोड़िए मुझे। कुशाग्र उसे अपने और करीब करते हुए बोला, इस जन्म तो मुश्किल है। सिया कसमसाती हुई खुद को छुड़ाने लगती है, तभी सॉन्ग प्ले होता है। सिया आंखें छोटी कर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ अपने करीब करता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली को चलते हुए गाता है, मैंने जब देखा था तुझको, रात भी याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। सिया खुद को छुड़ाकर जाने लगती है। कुशाग्र उसके हाथ पकड़ अपने पास खींचता है, जिससे सिया की पीठ कुशाग्र के सीने से लग जाती है। कुशाग्र उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख गाता है, दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। गाते हुए सिया को अपनी तरफ घुमा लेता है। दोनों एक दूसरी की आंखों में देख रहे थे। सिया के हाथ कुशाग्र के सीने में थे, वहीं कुशाग्र के हाथ की उंगलियों सिया की कमर पर चल रही थी। सिया उसकी छुआना को महसूस कर अपनी नजरें झुका लेती है। कुशाग्र अपने एक हाथ को ऊपर कर सिया के चिन को पकड़ चेहरे को ऊपर करता है और उसकी आंखों को देखते हुए गाता है, आसमानों पे ये जो खुद है उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। कुशाग्र सिया को घुमा देता है और उसे दूर होकर डांस करते हुए गाता है, हाँ गुथी मोहब्बत में अनगढ़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। सिया कुशाग्र को देख मुस्कुरा देती है और फिर वो भी उसका साथ देते हुए डांस करने लगती है। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम पहली मुलाकात में, ओह ओह गुथी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सिया कुशाग्र की तरफ बढ़ती है और जैसे उसके गले लगने के लिए अपने हाथ को आगे करती है, तभी कुशाग्र सिया की कमर पकड़ उसे हल्का है ऊपर उठा लेता है और घूमते हुए उसकी आंखों में देख गाता है, पांव रखना ना जमी पर, जान रुक जा तो घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। इतना गाते हैं फर्स्ट ट्विंकलिंग लेड फेरी लाइट से जलने लगती है। सिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो तारों के बीच आसमान पर है। उसे नीचे पांव रखने पर भी डर लग रहा था। कुशाग्र अपने दूसरे हाथ को आगे करते हुए गाता है, आजमाने ले मुझको यार, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। सिया कुशाग्र के हाथ में अपने हाथ को रख देती है। दोनों कपल डांस करते हैं। हाँ हाँ आ मेरे जैसा इश्क में पागल, फिर मिले या ना मिले कल सोचना, ये हाथ दे दे मेरे हाथ में। हाँ गुथी मोहब्बत में अनगढ़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम पहली मुलाकात में, ओह ओह गुथी। दोनों एक साथ डांस करते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। कुशाग्र सिया को अपने पास करते हुए गाता है, हाँ किसे मोहब्बत के है जो किताबों में सब चाहता हूं मैं संग तेरे दोहराना। गाते हुए सिया के माथे से अपने माथे को जोड़ आंखें बंद कर गाता है, कितना जरूरी है अब मेरे खतरी तू, मुश्किल है मुश्किल लफ्जों में कह पाना। दोनों एक दूसरे की सांसों की फील कर रहे थे। कुशाग्र आंखें खोल सिया को देखते हुए आगे गाता है, अब तो ये आलम है तू जान मांगे तो मैं शौक से दे दूं सौगात में। हाँ गुथी मोहब्बत में अनगढ़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम पहली मुलाकात में, ओह ओह गुथी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। सिया कुशाग्र की आंखों में देखते हुए उसके माथे को चूम प्यारी सी आवाज में बोली, हैप्पी बर्थडे। सिया उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। कुशाग्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट डिप पैसेनेट किस करने लगते हैं। किस करते हुए कुशाग्र सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था, लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो रही थी। कुशाग्र सिया को ऊपर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। सिया गहरी सांस लेते हुए कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया के ऊपर लेटते हुए बोला, तो जान क्या तुम मेरा बर्थडे गिफ्ट मुझे देने के लिए तैयार हो? सिया शर्मा जाती है। कुशाग्र उसे शर्माते देख टेढ़ी स्माइल कर जैसे उसके करीब जाने लगता है। सिया बोली, पर आपको तो बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, फिर गिफ्ट कैसा? कुशाग्र उसके गुलाबी होठों को देखते हुए बोला, अगर गिफ्ट तुम हो तो मुझे बर्थडे क्या हर वो चीज पसंद है जो पहले पसंद नहीं थी। कुशाग्र की बातों को सुन सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं कुशाग्र सिया की गर्दन पर अपने होठों को रख किस करने लगता है।
सिया अपनी आंखें बंद कर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। कुशाग्र नजरें उठाकर सिया को देख उसे छोड़ उसके बगल में लेट जाता है। कुशाग्र के दूर होते ही सिया अपनी आंखें खोलती है और कुशाग्र की तरफ देखती है, जैसे आंखों से पूछना चाहती हो कि वो रुका क्यों। कुशाग्र सिया के चेहरे पर आए सवाल को पढ़ते हुए बोला, मैंने कहा तो बर्थडे मेरा है और तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो, इसलिए इसके आगे जो भी होगा अब तुम करोगी। सिया कुशाग्र की बातों को सुन हैरान थी। कुशाग्र उसे हैरान देख बोला, क्या हुआ जान। सिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए ना में सर हिला देती है। कुशाग्र उसकी ना देख बोला, तो ठीक है भूले जाओ, हमारे बीच कुछ होगा। इतना बोल जाने लगता है सिया उसका हाथ पकड़ उसके ऊपर आते हुए बोली, कहाँ जा रहे हैं। कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमसे मतलब। सिया उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोली, मतलब की बात अब आप ना ही करिए तो अच्छा, क्योंकि मैं बीवी हूं आपकी और कल तो सबको पता भी चलने वाला है। कुशाग्र दूसरी तरफ फेस कर लेता है। सिया कुशाग्र के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोली, बिना गिफ्ट लिए आप जा नहीं सकते हैं। इतना सुन कुशाग्र सिया को देखता है। सिया कुशाग्र के माथे पर किस करती है, फिर आंखों पर धीरे धीरे नीचे आती और होठों पर किस करती है। कुशाग्र शांत लेटा हुआ था। सिया कुशाग्र की गर्दन पर अपने होठों को रख किस करती है। सिया कुशाग्र की शर्ट की बटन को भी धीरे धीरे खोल उसके चेस्ट पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए किस करने लगती है। सिया के ऐसा करने से कुशाग्र गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें खोल सिया के हाथ को पकड़ लेता है। सिया सर उठाकर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र बिना एक पल गवाए सिया को घुमा देता है और उसके ऊपर आकर उसके चेहरे की देखने लगता है। कुशाग्र की तेज गहरी सांसों का सुन सिया हल्की सी स्माइल करती है। सिया अपने एक हाथ की उंगलियों को कुशाग्र की गर्दन पर रख धीरे धीरे चलते हुए उसके कान के पास ले जाती है और कान को टच करते हुए बोली, क्या हुआ आपको। कुशाग्र सिया के हाथ को एक नजर देखता है और बोला, रियली तुम मुझे टिश कर रही हो। सिया स्माइल करते हुए बोली, क्यों टिश करना सिर्फ आपको आता है। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, अब जो भी होगा मुझे दोष मत देना। बोल सिया की कमर का पकड़ कसकर दबा देता है। सिया अपनी आंखें बंद कर गहरी आह भरती है। कुशाग्र अपनी पकड़ ढीली कर उसकी कमर पर धीरे धीरे उंगलियों का चलने लगता है। सिया आहें भरते हुए अपने निचले होठ को अपने ही दांत के बीच दबा लेती है। सिया के होठों का देख कुशाग्र लो वाइज में बोला, रिलैक्स जान, तुम्हें अपने होठों का तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं हूं ना। बोल उसके होठों पर अपने होठों का रख देता है और इस तरह दोनों खूबसूरत रात में एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब जाते हैं। अगली सुबह सिया की आंखें खुलती तो वो देखती है कुशाग्र वहां नहीं था। सिया इधर उधर देखते हुए बोली, इतनी सुबह ये कहाँ चले गए। तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर जाती है। उसे अपने सर पर चिपका हुआ कागज दिखाता है, जिसे निकल वो पड़ती है। अर्जेंट कम से जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। सिया मुंह बनाते हुए बोली, इतना भी क्या अर्जेंट काम था कि उठाकर बताया भी नहीं। बोल गुस्से से कुशाग्र का फोटो का देखती है, पर तभी उसकी नजर कुशाग्र की शर्ट पर जाती है, जिसे देख स्माइल करते हुए बोली, आज का दिन खास है, इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ, पर अगली बार अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। बोलते हुए कुशाग्र की शर्ट को उठाकर पहन लेती है। सिया आज बहुत खुश थी। वो बेड से उतरकर शीशे के समाने जाती है और खुद को कुशाग्र की शर्ट में देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं इतनी सुंदर हूँ या फिर उनके प्यार का रंग है जो मुझे और ज्यादा सुंदर बना रहा है। बोलते हुए खुद को देख कभी मुस्कुराती तो कभी शर्माते हुए अपनी नजरें नीचे कर लेती। तभी सिया के मोबाइल में मैसेज विप होता है, जिसे देखने के लिए वो अपने मोबाइल को उठाती है। कुशाग्र का मैसेज था, गुड मॉर्निंग मिसेज राठौड़। मैसेज पढ़ सिया मुस्कुरा देती है और रिप्लाई करती है, गुड मॉर्निंग। कुशाग्र के रिप्लाई का वेट करने लगती है। 5 मिनट कोई रिप्लाई नहीं आता है। सिया उदास हो जाती है। तभी मैसेज आता है, आई लव यू जान, मैं टाइम से आ जाऊंगा, तुम परेशान मत होना और हाँ नाराज भी मत होना, BYY। सिया मैसेज पढ़ मुंह बना लेती है, पर अगले पल मुस्कुराते हुए बोली, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। यहाँ दूसरी तरफ राधिका जी और सरिता जी बाकी की तैयारी में लगी हुई थी। कुशा नीचे आती है और दोनों को देखते हुए बोली, आप दोनों इतना जल्दी उठाकर क्या कर रही हैं। राधिका जी बोली, रात की पार्टी की तैयारी, क्योंकि देखते ही देखते दिन कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा और मैं नहीं चाहती आज की पार्टी में कोई कमी हो। आज सब मेरी बहू से जो मिलने वाले हैं। कुशा राधिका जी की बातों को सुन बोली, माँ आपकी बातों में खुशी कम घमंड ज्यादा झलक रहा है मुझे। राधिका जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो इसमें गलत क्या है। सबको लगता था मेरे कुशाग्र के गुस्से की वजह से कभी उसका घर नहीं बसेगा, पर अब मैं सबको बताऊंगी और दिखाऊंगी मेरे बेटे का घर भी बसा है और उसकी बीवी कितनी सुंदर है। कुशा बोली, मॉम आप दूसरों को जलने के लिए ये पार्टी दे रही हैं या फिर भाई की शादी के बारे में बनाते के लिए। राधिका जी बोली, तुम बहुत बोलती हो, बातें बंद करो और मुझे काम करने दो। बोल वहां से उठकर चली जाती है। कुशा सरिता जी को देखती है। दोनों राधिका जी के जाते ही जोर जोर से हंसने लगती है। सरिता जी बोली, बड़े होने से बचपना नहीं जाता है।
कुशा हंसते हुए बोली, यू आर राइट माँ बोल हंसने लगती है। यहाँ ऊपर सिया कवर्ड से पार्टी के लिए कपड़े देख रही थी। वो साड़ी और लहंगे को अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखती और साइड में रख देती। मेरे दिल में चाहत कि हाँ चांदनी खिलती है, सिया गाती है। जब किसी के घर में ढोलकी बजती है, जब किसी की डोली फूलों से सजती है। दोनों साथ में बेड पर चढ़ जाती हैं और कपड़ों को एक दूसरे पर डालते हुए गाती हैं। मेरी भी दीवानी धड़कन करने लगे, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया। एक दूसरे को देख हंसती है और खड़े होकर डांस करते हुए गाती हैं। सुबह शाम करे मेरा जिया 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 जिया, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया 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 ओ पिया। डांस करते हुए बेड पर लेट जाती है। सॉन्ग बंद हो गया था। दोनों गहरी गहरी सांसें ले रही थी। दोनों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। कुशा सिया को देखते हुए बोली, लगता तुम आज बहुत खुश हो। सिया एक नजर उसे देख ऊपर देखते हुए बोली, बहुत ज्यादा, क्योंकि आज मैं सबके सामने सिया नहीं मिसेज सिया कुशाग्र सिंह राठौड़ बनकर जाने वाली हूँ। मुझे वो मिलने वाला है जो सिर्फ मेरा है। कुशा उसकी तरफ देखते हुए बोली, इंतजार लंबा था ना। सिया हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, पर खूबसूरत था। और किसी ने कहा है, शुरुआत भले ही कैसी हो, बस अंत अच्छा होना चाहिए, तभी कहानी और किरदार अच्छे लगते हैं। कुशा सिया की बातों को सुन मुस्कुरा देती है और बोली, सही कहा तुमने। दोनों एक दूसरे को देख स्माइल करते हुए उठकर बैठ जाती हैं। कुशा रूम को देखते हुए बोली, ये रूम कम कूड़ा दान ज्यादा लग रहा है। सिया बोली, कोई बात मैं साफ कर दूंगी, इतना बोल बेड से उतरकर खड़ी हो जाती है। कुशा सिया को देखती है और सीटी बजाती है। सिया उसकी तरफ अजीब नजरों से देखती है। कुशा टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, भाई की शर्ट में तुम हॉट लग रही हो। अगर भाई ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो यकीन मानो वो खुद को फिसलने से रोक नहीं पाएंगे। सिया आंखें छोटी कर कुशा को देखते हुए बोली, तुम। बोली ही थी उनका गेट नॉक होता है, जिसकी आवाज सुन कुशा बोली, अभी कौन है। सिया घबराए आवाज में बोली, पता नहीं। कुशा खड़ी होते हुए बोली, तुम बाथरूम में जाओ, मैं देखती हूँ। सिया हाँ में सर हिला देती है और दौड़ते हुए बाथरूम चली जाती है। तभी गेट खुलता है। कुशा गेट की तरफ देखती है और जल्दी जल्दी कपड़ों को उठाकर बेड में रखने लगती है। तभी उसके कानों में सर्द आवाज पड़ती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। उस आवाज को सुन कुशा गेट की तरफ देखती है और अपने दांत दिखाते हुए बोली, सक्षम आप। इतना बोल राहत की सांस लेती है। सक्षम उसे और पूरे कमरे को देखते हुए बोला, ये सब क्या है। कुशा कपड़ों को बेड पर रख सक्षम के पास आने लगती है। तभी उसका पैर नीचे पड़ी साड़ी पर फंस जाता है, जिसे वो गिरने लगती है। सक्षम कुशा को पकड़ने के लिए आगे आता है, पर उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं। कुशा नीचे थी और सक्षम उसके ऊपर। सक्षम कुशा को देख फिक्र करते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना। कुशा दर्द भरी आवाज में बोली, आह। सक्षम कुशा की आवाज सुन बोला, कहाँ दर्द हो रहा है। कुशा आंखों से कमर की तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ। सक्षम अपनी उंगलियों को कुशा की कमर रखते हुए बोला, यहाँ। कुशा नामे सर हिलाती है। सक्षम थोड़ा और उंगलियों को बढ़ाते हुए बोला, यहाँ। कुशा उसकी तरफ देखते हुए फिर नामे सर हिला देती है। सक्षम कुशा को देख थोड़ी गुस्से से बोला, कहा। कुशा सक्षम के हाथ को पकड़ अपनी कमर में रख अपने होठों को उसके कान के पास ले जाती है। सक्षम एक पल के लिए ब्लॉक हो जाता है। कुशा उसे शांत देख हल्की स्माइल करती है और उसके होठों के पास आने होठों को ले जाने लगती है। तभी सक्षम अपने होश में आते हुए बोला, तुम। बोला ही था। कुशा उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। सक्षम उसे रोकना चाहता था पर रोक नहीं पाता है और धीरे धीरे उसके किस में वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। उसकी उंगलियों कुशा की कमर पर कस बजती है, जिससे कुशा दर्द में अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही सक्षम की किस धीरे धीरे वाइल्ड हो रही थी, जैसे कितने दिनों की प्यास को वो आज बुझा रहा था। कुशा को अब अपने होठों पर दर्द फील होता है। वो आंखें खोल सक्षम को देखती है, जो आंखें बंद किए हुए किस कर रहा था। कुशा उसे रोकने के लिए उसके सीने में हाथ मारती है, पर सक्षम रुकने की वजह और ज्यादा वाइल्ड हो रहा था। अब तो उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, पर सक्षम पूरी तरह से किस में डूबा हुआ था। तभी कुशा उसके निचले होठ पर बाइट कर देती है, जिससे सक्षम कुशा के होठों को छोड़ गुस्से से उसे देखता है। कुशा सक्षम को गुस्से में देख धीमी आवाज में बोली, सॉरी पर मुझे दर्द हो रहा था। सक्षम कुशा की बातों को इग्नोर कर उसके होठों को देखता है और जैसे अपने होठों को कुशा के होठों पर रखने वाला होता है, उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वो गुस्से से मुट्ठी बांध बिना कुशा को देखे उसके ऊपर से उठकर वहां से चला जाता है। कुशा को समझ नहीं आता है कि सक्षम को अचानक हो क्या गया था। वो लेटे हुए उसे जाते देख रही थी। तभी सिया बाहर आती है और कुशा को नीचे लेटा देख उसे उठते हुए बोली, तुम ऐसे क्यों लेती हो फर्श पर। कुशा सिया को आवाज सुन अपने होश में आती है और कुछ बहाना सोचने लगती है। तभी सिया बोली, कौन आया था। कुशा स्माइल करते हुए बोली, तानिया नीचे बुलाने के लिए आई थी। सिया कुशा को देखती है, उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। अपनी नजरें चुराते हुए इधर उधर देख रही थी। सिया उसे देख बोली, तुम ठीक हो ना।
कुशा कंपति आवाज में बोली, मैं बिल्कुल थी हूँ, मैं अभी आई, इतना बोल वहां से चली जाती है। सिया उसे जाते देख बोली, इसे क्या हुआ? यहाँ सक्षम कुशा के कमरे में आता है और सीधा बाथरूम जाकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसका शरीर तप रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। सक्षम आंखें बंद कर लेता है। बार बार उसके गुलाबी होठ आंखों के सामने आ रहे थे। तभी आवाज सुनाई देती है, सक्षम सक्षम। अपना नाम सुन सक्षम आंखें खोलता है। ये आवाज कार्तिक की थी। कार्तिक बाथरूम के गेट के पास खड़े होकर बोला, तुम अंदर हो? सक्षम खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, हाँ कुछ काम था। कार्तिक ने कहा, आंटी बुला रही थी नाश्ता करने के लिए। सक्षम ने कहा, तुम चलो मैं 10 मिनट से आता हूँ। कार्तिक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सक्षम थोड़ी देर शॉवर के नीचे रखा रहता है और फिर बाहर आकर चेंज कर नीचे चला जाता है। सक्षम देखता है सभी चेयर पर बैठे हुए थे। सक्षम कुशा को देख उसके पास बैठ जाता है। राधिका जी सिया को देखते हुए बोली, कुशाग कहाँ है? सिया स्माइल करते हुए बोली, वो एजेंट काम से बाहर गए हैं, शाम तक में आ जाएंगे। सरिता जी बोली, आज के दिन जाना जरूरी था क्या? सिया बात बनाते हुए बोली, जरूरी नहीं होता तो वो नहीं जाते, और आप परेशान मत होइए, वो जल्दी आ जाएंगे। सरिता जी कुछ नहीं बोलती हैं। सभी नाश्ता करने लगते हैं, पर सिया की नजरें गेट पर थी। हर राहत को सुन वो गेट की तरफ देखती, पर वहां कोई नहीं था। सिया कुशाग के ऐसे जाने से बेचैन थी, पर वो किसी को अपनी बेचैनी दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर सभी से बातें कर रही थी। नाश्ता कर सभी पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं। इस तरह कब शाम हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता है। राधिका जी एक नज़र पूरे हॉल और सब कुछ देखते हुए बोली, बच्चों अब तुम सब भी जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होने। सभी हाँ में सर हिलाकर ऊपर जाने लगते हैं। तभी राधिका जी बोली, सिया। उनकी आवाज सुन सिया बोली, जी माँ। राधिका जी बोली, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। सिया उनको देखते हुए बोली, जी। सिया राधिका जी के साथ उनके कमरे में जाती है। राधिका जी अपनी अलमारी से एक बैग निकलती है और बोली, ये तुम्हारे लिए, मैं चाहती हूँ तुम इस साड़ी को पहनो आज की पार्टी में। सिया बैग से साड़ी निकलती है। रेड साड़ी मोतियों से जड़ी हुई थी। सिया मुस्कुराते हुए बोली, ये बहुत प्यारी है। राधिका जी बोली, इसे मैंने अपनी बहू के लिए लिया था और मैं चाहती थी जब मेरी बहू सबके सामने जाए तो इस साड़ी को पहने। सिया खुश होते हुए बोली, थैंक यू माँ। राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, अब जल्दी से जाओ और तैयार होकर नीचे आओ। सिया हाँ में सर हिलाकर जाने लगती है। तभी राधिका जी बोली, और हाँ कुशाग को कॉल कर पूछो वो कब तक पहुंच रहा है। सिया मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ। बोल अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सिया कमरे में आकर साड़ी को निकल खुद पर रखती है और मुस्कुराते हुए बोली, ये साड़ी आज के लिए परफेक्ट है। बोल अपने मोबाइल से कुशाग को कॉल करती है। कई रिंग जाती है, कुशाग कॉल रिसीव नहीं करता है। सिया दोबारा कॉल करती है। तभी कॉल रिसीव होता है। सिया घबराए आवाज में बोली, आप कहाँ हैं और कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? सिया के सवालों को सुन उधर से आवाज आती है, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। कुशाग की आवाज सुन सिया को राहत मिलती है और बोली, आप कब तक में आएंगे? कुशाग ने कहा, बस आधे घंटे में मैं पहुंच रहा हूँ। सिया घड़ी देखते हुए बोली, जल्दी आइएगा। कुशाग हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, तुम नीचे आओ, मैं पहुंच गया। सिया मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची? कुशाग स्माइल करते हुए बोला, हाँ सच में। सिया खुश होते हुए बोली, मैं तैयार होकर अभी आए। इतना बोल कॉल कट कर देती है। कुशाग मुस्कुराते हुए कार की स्पीड बढ़ा देता है। यहाँ सिया साड़ी लेकर बाथरूम जाती है और थोड़ी देर में पहनकर बाहर आती है। सिया शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देख स्माइल करते हुए बोली, ये साड़ी बहुत प्यारी है मेरी तरह। बोल तैयार होने लगती है। यहाँ नीचे मेहमान आ गए थे। राधिका जी सरिता जी सभी का स्वागत कर रही थी। थोड़ी देर में तानिया, नैना, कार्तिक और समर भी आ जाते हैं। नैना ने नेट की हल्की पिंक साड़ी पहने हुई थी, वही कार्तिक नैना के साथ मैच करते हुए हल्की पिंक लेदर जैकेट के साथ अंदर व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहने हुए था। समर ने सिंपल सी ब्लू शर्ट के साथ ब्लॉक पैंट पहने हुए था। वही तानिया व्हाइट नागू से जड़ा हुआ अनारकली सूट, जो दिख तो सिंपल लग रहा था पर उसके ऊपर बहुत प्यारा लग रहा था। तभी कुशा और सक्षम साथ में नीचे आते हैं। कुशा ने नेवी डार्क ब्लू साड़ी के साथ स्लीवलेस ब्लाउज पहने हुए थी और सक्षम उसी से मैच करते हुए नेवी डार्क ब्लू 3 पीस सूट पहने हुए था। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सक्षम कुशा का हाथ पकड़ते हुए बोला, चले। कुशा स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है। दोनों नीचे आते हैं। हर किसी की नजरें उन दोनों पर थी। राधिका जी दोनों के पास आती है और नजर उतरते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे। कुशा हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, मॉम सिया कहाँ है? राधिका जी बोली, आती ही होगी। इतना बोली ही थी, सिया धीरे धीरे कदमों से नीचे आती है। साड़ी भरी थी जिसे संभलते हुए वो आराम आराम से कदम रख रही थी। सिया को आते देख सरिता जी और राधिका जी मुस्कुरा देती है। मांग में लंबा सुंदर, गले में मंगलसूत्र।
और माथे पर लाल बिंदी उसके श्रृंगार पर चार चांद लगा रही थी। सिया नीचे आती है और गेट की तरफ देखती है। राधिका जी बोली, बेटा कुशाग कहाँ है? सिया उनको देखते हुए बोली, मेरी बात हुई, वो पहुंचने वाले हैं किसी भी वक्त। राधिका जी बोली, ये लड़का भी ना। राधिका जी बोली, ये लड़का भी ना, हमेशा हर काम उल्टा ही करता है। उन्हें गुस्सा होते देख सिया बोली, माँ आप गुस्सा मत करिए, वो आते ही होंगे, मेरी उनसे थोड़ी देर पहले ही बात हुई है। राधिका जी बोली, तुमने सही कहा, आज इतने अच्छे दिन को मैं अपना मूड खराब नहीं करूंगी गुस्सा करके, इसलिए इतनी देर वेट कर किया है, तो थोड़ा और सही बोल। वो गेट की तरफ देखते हुए बोली, वो जैसे आए मुझे बताना, मैं मेहमानों के पास जाती हूँ। सिया हाँ में सर हिला देती है। कुशा सिया को देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? सिया हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, अभी तो नहीं, पर एक बार वो आ जाए उन्हें देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बोल बिना पलके झपकाए एक टक गेट की तरफ देखते हुए मन में बार बार कुशाग का नाम ले रही थी। हर बढ़ते मिनट के साथ सिया की बेचैनी बढ़ रही थी। नैना सिया को देखते हुए बोली, कुशाग आ जाएगा, तुम परेशान मत हो। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। नैना बोली, शायद कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कॉल करके पूछो लो वो कहाँ है। सिया हाँ में सर हिलाते हुए मोबाइल से कुशाग को कॉल करने लगती है। उसके हाथ कांप रहे थे, अंदर अजीब सा डर था। सिया कॉल करती है, रिंग तो जा रही थी पर कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। अब घबराहट और डर से सिया की धड़कनें तेज हो रही थी। सिया घबराए आवाज में बोली, प्लीज कुशाग जी कॉल उठाए। इतना बोल गुस्से से मोबाइल को देखती है। कुशा सिया के पास आते हुए बोली, भाई ने क्या कहा? सिया फिर कॉल करते हुए बोली, जब कॉल रिसीव करेंगे तब ना कुछ बोलेंगे, वो कॉल ही नहीं उठा रहे। कुशा सिया को घबराए हुए देखकर बोली, शायद कार चला रहे हो, थोड़ी देर रुक जाओ, वो खुद कॉल करेंगे। सिया हाँ में सर हिला देती है। इस तरह देखते देखते 8 बज चुके थे, अभी भी कुशाग नहीं आया था। राधिका जी गुस्से में बोली, कुशाग कहाँ रह गया? सिया उदास होते हुए बोली, पता नहीं माँ। राधिका जी सक्षम को देखते हुए बोली, बेटा कुशाग ने तुम्हें कुछ बताया था कि वो कहाँ जाने वाला था? सक्षम नामे सर हिलाते हुए बोला, मेरी तो सुबह से सर से बात ही नहीं हुई, और जहां तक मुझे पता आज उन्होंने ऑफिस से भी ब्रेक लिया था। राधिका जी बोली, फिर वो कहाँ जा सकता है? सभी अब कुशाग को बार बार कॉल कर रहे थे, तो वही सक्षम रितेश ऑफिस के लोगों से कॉल कर पूछ रहे थे। सिया परेशान होकर सोफे में बैठ जाती है और गेट की तरफ देखते हुए मन में बोली, कुशाग जी कहाँ है आप, प्लीज जल्दी आ जाइए। वही सरिता जी बोली, राधिका तुम मेहमानों को देखो, मैं यहाँ देखती हूँ। राधिका जी ना चाहते हुए भी वहां से मेहमानों के पास चली जाती है। इस तरह से 9 बज जाते हैं। अब सभी टेंशन में थे। वही राधिका जी कुशा के पास आते हुए बोली, कुशा तुम चलकर केक कट लो, क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया है इंतजार करते हुए, मेहमानों को अब इंतजार करना ठीक नहीं है। कुशा बोली, मॉम आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में मैं केक कट कर पाऊंगी? सरिता जी बोली, मुझे पता है बेटा ये थोड़ा मुश्किल है, पर मेहमानों को देखो, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और अब सिर्फ 1 घंटा बचा है पार्टी के लिए, थोड़ी देर में सब जाने लगेंगे, इसलिए तुम केक काट लो। कुशा का मन नहीं था, पर सभी के कहने पर वो ना चाहते हुए भी केक काटने के लिए चली जाती है। यहाँ सिया अभी भी गेट की तरफ निहारते बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू और अंदर अजीब सी घबराहट थी जिसे वो काबू किए बैठी थी। कुशा केक कट करती है, हॉल में तालियों का शोर होता है। तभी तानिया सिया का हाथ पकड़ कुशा के पास ले जाने लगती है। सिया का पैर मुड़ जाता है। दोनों कार से उतारकर आगे बढ़ते हुए तभी एक आदमी को देखते हुए सक्षम ने कहा, यहाँ ये भीड़ कैसी, कुछ हुआ है क्या? वो आदमी एक नज़र सक्षम को देखता है और बोला, ये हाईवे है, यहाँ हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है, आज भी एक्सीडेंट हुआ है। एक आदमी जा रहा था, तभी सामने से दूसरी कार ने टक्कर मार दी। हमने उसे रोने की कोशिश की पर वो भाग गया। सक्षम भीड़ की तरफ देखते हुए बोला, असिस्टेंट हुए कितना टाइम हो गया? आदमी हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला, यही 20 मिनट के करीब, हमने एम्बुलेंस को कॉल दिया है, वो किसी वक्त आती होगी। सिया आगे की तरफ जाने लगती है। सक्षम उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम कहाँ जा रही हो? सिया सक्षम को देखते हुए बोली, देखने, शायद हम उनकी मदद कर सके। सक्षम ने कहा, अभी नहीं, क्योंकि अभी हमें सर को देखना है। इतना बोल अपने मोबाइल से कुशाग को कॉल करता है। उसके मोबाइल की रिंग की आवाज भीड़ से आ रही थी। सिया और सक्षम एक दूसरे को देखते हैं और फिर भीड़ की तरफ दौड़ते हुए जाते हैं। दोनों लोगों को साइड कर आगे जाते हैं। सामने का मंजर देख दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। सिया तेज आवाज में बोली, कुशाग। इतना बोल वही गिर जाती है। उसकी आंखों के सामने कुशाग खून से लथपथ गाड़ी की ड्राइविंग सीट में बैठा था। सिया के सामने अपना वही सपना आ जाता है जिसे उसने कई बार देखा था। वही सक्षम दौड़ते हुए कुशाग के पास जाता है और उसे कार से निकलते हुए बोला, सर सर। सक्षम की आवाज सुन सिया अपने होश में आती है और कुशाग के पास जाकर आवाज देते हुए रोने लगती है। सक्षम कुशाग की पल्स को चेक करता है जो धीमी धीमी चल रही थी। वो सिया को देखते हुए बोला, सर अभी बेहोश है, इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। सिया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, जल्दी चलिए।
सक्षम सामने खड़े लोगों को देखते हुए बोला, प्लीज हेल्प। उनमें से कुछ लोग आगे आते हैं और सक्षम की मदद करते हैं कुशाग्र को कार तक ले जाने के लिए। सिया पैसेंजर सीट में बैठती है। कुशाग्र का सर उसकी गोद में था, जिससे खून बह रहा था। वही सक्षम ड्राइविंग सीट में बैठ कार स्टार्ट कर वहां से स्पीड में हॉस्पिटल के लिए चल देता है। सिया कुशाग्र को देख रोते हुए बोली, प्लीज आंखें खोलिए, आपने मुझे वादा किया था, आप मेरी हर बात बनेंगे। बस एक बात, आखिरी बात मान लीजिए, उसके बाद मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं बोलूंगी। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे मैं वही करूंगी, बिना किसी गलती और शिकायत के। बोलते हुए जोर जोर से रोने लगती है। सक्षम की नजरें भी कुशाग्र पर थी। उसे ऐसे देख उसकी आंखों में आंसू थे जिसे वो बहने से रोक रहा था। सिया की साड़ी खून से भीग चुकी थी। वो कुशाग्र के गाल को उंगलियों से टच कर सिया कंपती आवाज में बोली, प्लीज कुशाग्र, मेरे साथ ऐसा मत करिए, मैं मार जाऊंगी। बोलते हुए कुशाग्र के चेहरे को अपने सीने से लगाकर रोने लगती है। वही सक्षम कार रोकता है और दौड़ते हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए वो सीढ़ियों में गिर जाता है, जिसे उसके हाथ पर गहरी चोट आ जाती है। वो खड़ा होता है और चिल्लाते हैं, बोला, इमरजेंसी है, प्लीज हेल्प करिए। सक्षम की आवाज सुन बॉड बॉय उसके पास जाता है और स्ट्रेचर लेकर उसके साथ बाहर जाता है। इमरजेंसी केस सुन डॉक्टर दौड़ते हुए बाहर आते हैं। कुशाग्र को खून से लथपथ देख वो आईसीयू बेड में ले जाने के लिए बोलते हैं। वही सिया कुशाग्र के एक हाथ पकड़े हुए उसके साथ चल रही थी। तभी कुशाग्र को आईसीयू बेड के अंदर ले जाते हैं। सिया गेट से उसे अंदर जाते देख रही थी। उसकी आंखों के सामने गेट बंद हो जाता है। वही सक्षम दौड़ दौड़कर हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी को पूरी कर रहा था। सिया अपने हाथ के खून को देख वही गेट के पास दीवार से टिक कर बैठ जाती है। वो पत्थर की तरह हो गई थी। उसके आंखों में सामने वही एक्सीडेंट वाला सीन था। सक्षम को समर का कॉल आता है। वो घबराहट में उसे पूरी बात बता देता है। समर कॉल रख सभी को देखता है और बोला, हमें अर्जेंट चलना होगा। राधिका जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, कहा, और कुशाग्र ठीक तो है ना? समर राधिका जी को देखते हुए बोला, वहां जाकर ही पता चलेगा, प्लीज जल्दी चलिए। राधिका जी कुछ बोलती सरिता जी बोली, राधिका चलो अभी। कुशा समर को देख उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ गई थी, कुछ तो गलत हुआ है। कुशा राधिका जी का हाथ पकड़ते हुए बोली, मां चलिए चलते हैं। राधिका जी कुशा को देख ना में सर हिलाते हुए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, कुशाग्र को बोलो वो खुद कर मुझसे मिलने यहाँ आए। राधिका जी की बातों को सुन कुशा उन्हें गले लगा लेती है और बोली, मॉम भाई को कुछ नहीं होगा। राधिका जी रोने लगती है। कार्तिक राधिका जी का हाथ पकड़ते हुए बोला, आंटी आप मेरे साथ चलिए। राधिका एक हाथ से कुशा का तो दूसरे से कार्तिक कर हाथ पकड़ बाहर की तरफ जाने लगती है। सभी वहां से निकल जाते हैं। समर की कार में नैना और तानिया थी। वही रितेश की कार में राधिका जी, सरिता जी और कुशा पैसेंजर सीट में थी। कार्तिक रितेश के पास बैठा था। नैना समर को देखते हुए बोली, समर क्या हुआ है कुशाग्र को? समर एक नजर नैना को देखता है और बोला, एक्सीडेंट, सिया और सक्षम हॉस्पिटल में है। कुशाग्र की हालत सीरियस है। नैना तानिया शॉक थी। उन्हें शॉक देख समर ने आगे कहा, दी खुद को संभालिए, अभी आपको सिया को संभलना है। तानिया बोली, क्या हुआ है सिया को? समर उसकी तरफ देखते हुए बोला, वो सदमे है, ना कुछ बोल रही है और ना रो रही है, बस शांत बैठी हुई है। नैना बोली, समर जल्दी चलो। समर कार की स्पीड बढ़ा देता है। रितेश की कार समर की कार के पीछे ही थी। करीब 1 घंटे बाद दोनों की कार हॉस्पिटल के सामने रुकती है। सभी कार से निकलकर अंदर जाते हैं। रास्ते में उन्हें सक्षम मिलता है। वो दौड़ते हुए ब्लड बैंक की तरफ से आ रहा था। उसके हाथ में ब्लड के 2 पाउच थे। समर सक्षम को देखते हुए बोला, कुशाग्र कहाँ है? सक्षम आगे बढ़ते हुए बोला, मेरे साथ चलो। इतना बोल दौड़ते हुए ऊपर की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में सभी आईसीयू के बाहर थे। सक्षम नर्स को ब्लड के पाउच देता है। नर्स सक्षम को देखते हुए बोली, और खून चाहिए? सक्षम गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं लाता हूं। इतना बोल जाने लगता है। सामने राधिका जी देखता है। वो आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए बोली, मेरे कुशाग्र को क्या हुआ है? सक्षम उनके पास जाता है और उन्हें गले लगा लेता है। राधिका जी रोने लगती है। कुशा भी सक्षम के गले लगकर रोने लगती है। सभी की आंखों में आंसू थे। सरिता जी सिया के पास जाती है जो एक कोने में बैठी हुई थी। सरिता जी सिया को गले लगते हुए बोली, मेरी बच्ची। सिया बैठी हुई अपने हाथ में लगे खून को देख रही थी। सरिता जी सिया को देख उसे आवाज देते हुए बोली, सिया मुझे देखो। सिया उनकी आवाज सुन उनकी तरफ देखती है। सरिता जी बोली, कुछ तो बोलो। सिया बिना कुछ बोले अपने हाथ की तरफ देखने लगती है। नैना और तानिया सिया के पास जाती है। तभी नस बाहर आते हुए बोली, और ब्लड चाहिए? सक्षम नस की तरफ देखता है। तभी कुशा बोली, मेरा और भाई का खून एक ही है, मैं देती हूँ। नस कुशा को देखते हुए बोली, आप अंदर आइए। कुशा अंदर जाती है। सामने कुशाग्र को देखती है जो बेड पर लेटा हुआ था। नस कुशा को देखते हुए बोली, आप यहाँ आए। कुशा नस के पास जाती है। सरिता जी सिया से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर सिया कुछ भी नहीं बोल रही थी। सिया को ऐसे देख सरिता जी तेज आवाज में बोली, सिया।
उनकी आवाज से सिया डर जाती है और झझकते हुए कुशाग्र का नाम लेती है। सरिता जी को देख सिया रोते हुए बोली, माँ कुशाग्र। बोलते हुए वो जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आवाज सुन राधिका जी सिया के पास जाती है और उसे गले लगाते हुए बोली, सिया। इतना बोलते हुए वो फिर रोने लगती है। इस वक्त किसी के पास कोई शब्द नहीं थे जिससे उन्हें शांत किया जा सके। रोते हुए सिया बेहोश हो जाती है। राधिका जी और सरिता जी सिया को पकड़ती है। सक्षम दौड़ते हुए सिया को गोद में उठता है और डॉक्टर को आवाज देते हुए दूसरे रूम में ले जाता है। डॉक्टर सिया को चेक करते हुए बोली, इन्हें शॉक लगा है। सरिता जी सिया की हालत देखते हुए बोली, पता नहीं किस कर्म की सजा मिल रही है मेरी बेटी को, पहले उसका बच्चा और अब कुशाग्र। इतना बोल रोने लगती है। नैना सरिता जी को चुप कराते हुए बोली, आंटी आप रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी आईसीयू रूम से कुशा निकलती है। सरिता जी की बातों को सुन बोली, सिया को क्या हुआ? तानिया कुशा को पकड़ते हुए बोली, वो रोते हुए बेहोश हो गई। सक्षम और राधिका आंटी सिया के साथ है। कुशा बोली, मुझे भी सिया के पास जाना है। तानिया बोली, हाँ चलो। तानिया कुशा को सिया के रूम ले जाती है। कुशा सिया को देख आगे बढ़ती है। वो गिरने वाली होती है। सक्षम उसे पकड़ लेता है और बोला, तुम ठीक हो ना? कुशा पलके झपकते हुए हाँ में सर हिला देती है और सिया को देखते हुए बोली, सिया को क्या हुआ है? सक्षम ने कहा, शॉक्ड और रोने की वजह से बेहोश हो गई है। कुशा रोते हुए बोली, सक्षम सब कुछ बिखर गया। सक्षम उसे गले लगाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। तुम कमजोर नहीं पड़ सकती, तुम्हें सिया और माँ को संभलना है। कुशा रोते हुए बोली, मुझे नहीं होगा। सक्षम की आंखों में आंसू थे पर वो खुद को कैसे रोके हुए था ये तो वही जानता है। तभी कार्तिक सक्षम के पास आता है और बोला, सक्षम जल्दी चलो, डॉक्टर ने तुम्हें बुलाया है। सक्षम कुशा को बैठते हुए बोला, मैं अभी आया। इतना बोल दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। राधिका जी बोली, मैं देख कर आती हूँ। वो भी वहां से चली जाती है। सभी कुशाग्र के रूम के बाहर खड़े थे। डॉक्टर सक्षम को देखते हुए बोले, अब पेशेंट ठीक है पर? सक्षम ने कहा, पर क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, 24 घंटे उनके लिए मुश्किल भरे हैं। अगर उन्हें होश आ जाता है तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन उनके होश नहीं आया तो आपको इन्हें यहाँ से किसी और हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। क्योंकि सर की चोट गहरी थी और खून भी बहुत बह चुका था। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, अब 24 घंटे बाद ही पता चलेगा वो सेफ है या नहीं। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। राधिका जी वही बैठते हुए बोली, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। सक्षम उनके पास बैठते हुए बोला, माँ आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं सर को कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ सिया को होश आता है। कुशा को देख सिया उठते हुए बोली, मुझे उनके पास जाना है। कुशा सिया को गले लगाते हुए बोली, सिया भाई ठीक है, उन्हें जैसे होश आएगा हम उनसे मिलने जाएंगे। सिया कुशा को देखते हुए बोली, तुम सच बोल रही हो ना? कुशा सिया के चेहरे को देख हाँ में सर हिला देती है। सिया उठते हुए बोली, चलो उनके पास चलते ही। कुशा उसे रोकते हुए बोली, अभी नहीं, पहले तुम खुद को ठीक करो। अगर भाई ने तुम्हें ऐसे देखा तो तुम पर गुस्सा करेंगे। सिया चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए खुद को ठीक करते हुए बोली, अब चले। कुशा उसे रोकना चाहती थी पर सिया उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए ना चाहते हुए वो दोनों भी कुशाग्र के रूम के पास आ जाती है। सिया को आते देख सक्षम कुशा को देखता है जो उसे शांत रहने का इशारा करती है। सिया सक्षम को देखते हुए बोली, भाई। सक्षम सिया को गले लगाते हुए बोला, सर ठीक है। सिया गेट में लगे कांच से कुशाग्र को देख रही थी जो बेड पर लेटा हुआ था। सक्षम सिया को बैठते हुए बोला, बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सिया हाँ में सर हिला देती है और गेट की तरफ देखने लगती है। सभी वही बैठे हुए थे। देखते देखते रात से दिन हो जाता है। नैना और तानिया घर चली गई थी। कार्तिक और समर दौड़ धूप वाला काम कर रहे थे। सक्षम राधिका जी और सरिता जी के पास बैठा था और कुशा सिया के पास थी। पूरी रात किसी ने पलके भी नहीं झपकाई थी। एक टक गेट की तरफ देख रहे थे, इस उम्मीद में कि कुशाग्र किसी वक्त उठ सकता है। जैसे जैसे टाइम निकल रहा था सभी की धड़कनें तेज हो रही थी। नैना तानिया सभी के लिए नाश्ता लाई थी। नैना सक्षम को देखते हुए बोली, सक्षम कल से किसी ने कुछ नहीं खाया है, तुम आंटियों से बात करो, मैं सिया और कुशा के बात करती हूँ। सक्षम राधिका जी और सरिता जी को देखते हुए बोला, माँ। राधिका जी बोली, बेटा हम ठीक है। सक्षम आगे कुछ भी नहीं बोलता है। नैना को पता था वो सब खाना थी दूर, कुछ सुनना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए वो भी अब कुछ नहीं बोलती है। डॉक्टर राउंड पर आते हैं और कुशाग्र को चेक कर वहां से चले जाते हैं। देखते देखते सुबह से शाम हो गई, अब कुछ घंटे ही बचे थे। कुशाग्र को होश नहीं आया था। सिया गेट से कुशाग्र को देख रो रही थी। तभी उसे कुशाग्र की आंखों में हल्की सी हलचल दिखाई देती है। सिया सक्षम को देखते हुए बोली, भाई उन्हें होश आ गया। इतना सुन सभी गेट की तरफ दौड़ते हैं। वही समर बोला, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। बोल वहां से चला जाता है। यहाँ सभी कुशाग्र को देख रहे थे। तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं और सीधा अंदर जाकर कुशाग्र को देखते हैं। सभी डॉक्टर का वेट कर रहे थे।
थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी बेसब्री से डॉक्टर के बोलने का वेट कर रहे थे। डॉक्टर सभी देख हल्की सी स्माइल करते हुए बोले, उन्हें होश आ गया है। अब आप सबको घबराने की जरूरत नहीं है। इतना सुन सभी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। वही सक्षम बैठ जाता है और राहत की सांस लेता है। कुशा डॉक्टर को देखते हुए बोली, क्या हम भाई से मिल सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर बाद। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सभी बेसब्री से कुशाग्र से मिलने का इंतजार कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद नर्स बाहर आती है और सभी को देखते हुए बोली, आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं पर दो दो करके। राधिका जी बोली, मैम मैं और मेरी दोनों बच्चियां साथ में जाना चाहती हैं, क्या हम चले जाए प्लीज? नर्स पहले तो मना करती है पर सभी के बहुत कहने पर वो हाँ कर देती है। कुशा, राधिका जी और सिया अंदर जाती है। राधिका जी कुशाग्र को देख रोते हुए बोली, कुशाग्र। उनकी आवाज सुन कुशाग्र आंखें खोलता है और उनकी तरफ देखता है। राधिका जी उसके चेहरे को छूते हुए बोली, बेटा। कुशाग्र उठने लगता है। तभी नर्स आगे आते हुए बोली, आप उठिए मत, मैं करती हूँ। इतना बोल कुशाग्र के बैट को ऊपर से थोड़ा उठा देती है जिससे कुशाग्र को प्रॉब्लम ना हो और वो सभी को देख सके। कुशा बोली, भाई आप बहुत बुरे, आपने हमें डरा दिया था। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र हल्की स्माइल करता है पर बोलता कुछ भी नहीं है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देख राधिका जी मुस्कुरा देती है और बोली, अब तुम्हें कैसे लग रहा है? कुशाग्र अपने सर पे हाथ रखते हुए बोला, दर्द है बहुत ज्यादा। राधिका जी उसके हाथ को नीचे करते हुए बोली, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। कुशाग्र हाँ में सर हिला देता है। तभी अपने सामने खड़ी सिया को देखता है जो आंखों में आंसू लिए उसी को देख रही थी। कुशाग्र भी बिना पलके झपकाए उसी को देख रहा था। सिया धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के पास आती है और अपने हाथ को आगे कर उंगलियों से उसके चेहरे को छूते हुए रो रही थी। कुशाग्र सिया के रोते देख उसके हाथ को पकड़ लेता है। सिया जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशाग्र उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए बोला, हु आर यू? इतना बोल राधिका जी को देखते हुए बोला, मॉम ये लड़की। सिया शॉक्ड हो जाती है। वही कुशा बोली, भाई आप क्या बोल रहे हैं? कुशाग्र कुशा को देखते हुए बोला, इसमें गलत क्या है? कौन है ये और मेरे लिए इतना रो क्यों रही? राधिका जी बोली, तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये सिया है तुम्हारी वाइफ। वाइफ सुन कुशाग्र तेज आवाज में बोला, व्हाट? मेरी वाइफ? इतना बोल सिया का हाथ छोड़ देता है। सिया गिरने वाली होती है। कुशा उसे पकड़ लेती है। कुशाग्र अपने सर पर हाथ रखता है। उसे तेज दर्द हो रहा था। उसे दर्द में देख राधिका जी नर्स को बोलती है। नर्स सभी को बाहर जाने के लिए बोलती है और डॉक्टर को बुलाती है। थोड़ी देर में डॉक्टर कुशाग्र के रूम में आ उसे चेक करते हैं। वही सिया बेसुध सी बाहर आती है। कुशा और राधिका जी सिया को पकड़े हुए थी। वही सभी उन्हें देखते हुए बोली, क्या हुआ? कुशाग्र को डॉक्टर अचानक अंदर क्यों गए हैं? सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, क्या हुआ? कुशा सिया को देखती है और सक्षम को देखते हुए बोली, भाई। इतना बोली ही थी डॉक्टर बाहर आ जाते हैं। सक्षम डॉक्टर को देख उनके पास जाते हुए बोला, सर को क्या हुआ है? डॉक्टर सक्षम और बाकी सबको देखते हुए बोला, सर में गहरी चोट लगने की वजह से उन्हें कुछ बातें याद नहीं है, पर आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ वक्त में उन्हें सब याद आ जाएगा। इतना सुन सक्षम और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। सक्षम डॉक्टर को देखते हुए बोला, पर आपने तो कहा था वो ठीक है। डॉक्टर ने कहा, मैंने फिजिकल हेल्थ के बात की थी ना कि मेंटल, और अंदरूनी चोट की वजह से शॉर्ट मेमोरी जैसे चीज नॉर्मल है। ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही होती है, दवाइयों से उन्हें सब याद आ जाएगा। आपको थोड़ा उन्हें वक्त देना होगा क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था, और हाँ इस एक्सीडेंट से पहले उन्हें कोई दवाई दी गई थी जिसकी वजह से उन्हें मेमोरी की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप लोगों खुश होना चाहिए कि वो ठीक है। इतना बोल डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सिया डॉक्टर की बातों को सुन वही बैठ जाती है। सक्षम सिया की हालत देखते हुए बोला, मैं सर से मिलकर आता हूँ। कार्तिक ने कहा, मैं साथ चलता हूँ। दोनों अंदर जाते हैं। कुशाग्र दोनों को देखता है। सक्षम कुशाग्र को देखते हुए बोला, सर अब आपको कैसा लग रहा है? कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, मुझे क्या हुआ था और मैं यहाँ कैसे आया? कुशाग्र की बातों को सुन कार्तिक ने कहा, ये तो हम तुमसे पूछने वाले थे, तुम कहाँ गए थे और तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? कुशाग्र गुस्सा होते हुए तेज आवाज में बोला, मुझे कैसे पता जिसे उसे सर में दर्द होता है? नर्स बोली, प्लीज आप लोग पेशेंट को परेशान मत करिए, वो ठीक नहीं है। नर्स के मुंह से पेशेंट सुन कुशाग्र ने कहा, मैं पेशेंट नहीं हूँ। कुशाग्र की तेज आवाज सुन नर्स सहम जाती है। कुशाग्र सक्षम को देखते हुए बोला, मुझे घर जाना है अभी। कार्तिक ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जा सकते, अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। कुशाग्र गुस्से से कार्तिक को घूरते हुए बोला, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा जाने के लिए, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, अभी इसी वक्त मेरे घर जाने की तैयारी करो। कुशाग्र को इतने गुस्से में देख कार्तिक हैरान था। वही सक्षम बात संभालते हुए बोला, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। बोल कार्तिक को बाहर चलने का इशारा करता है। सक्षम और कार्तिक कुछ भी बोले बिना बाहर आ जाते हैं। सभी उन्हें देखते हैं। नैना बोली, कुशाग्र को कुछ याद आया।
कार्तिक नैना को देखते हुए ना में सर हिला देता है और बोला, वो पहले की तरह हो गया है। सक्षम सभी को देखते हुए बोला, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। इतना बोल वहां से चला जाता है। नैना बोली, क्या हम कुशाग्र से मिलने जाए? तानिया आगे आते हुए बोली, मैं साथ चलती हूँ। बोल दोनों जाने लगती है। तभी कार्तिक ने कहा, मेरी मानो तो मत जाओ, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। तानिया बोली, पर क्यों? कार्तिक बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला, मुझे नहीं पता। राधिका जी बोली, कार्तिक ठीक बोल रहा, अभी उसे आराम करने दो, तुम सब थोड़ी देर बाद मिल लेना। बोलते हुए सिया को देखती है, जो गुमसुम सी बैठी थी। वही कुशा सिया को देखते हुए बोली, सिया भले ही भाई ने तुम्हें अभी नहीं पहचाना, पर तुम कैसे भूल गई? तुम भाई के बचपन का प्यार हो, वो तुम्हें बचपन से प्यार करते आ रहे हैं, चाहकर भी वो तुम्हें भूल नहीं सकते हैं। इतना सुन सिया कुशा को देखती है। कुशा हल्की स्माइल करते हुए बोली, अगर हमने भाई को तुम्हारे बारे में बताया कि तुम कौन हो तो उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। सिया अपने आंसू पूछते हुए बोली, तुमने सही कहा, मैं अभी उन्हें सब बताकर आती हूँ। इतना बोल जाने लगती है तभी राधिका जी बोली, सिया। सिया उनकी तरफ देखती है। राधिका जी बोली, तुम्हें कुशाग्र से बात करनी है तो कर लेना, पर अभी उसे आराम करने दो। उसके सर में दर्द, अगर हमने उसे याद करने के लिए ज्यादा फोर्स किया तो उसे दिक्कत हो सकती है, इसलिए मेरी मानो तो उसे थोड़ा सा दो। सिया गेट की तरफ देखती है और फिर राधिका जी को देखते हुए बोली, आप ठीक बोल रही है। तभी सक्षम वहां आते हुए बोला, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, हम कल सुबह सर को घर ले जा सकते हैं, पर आज रात उन्हें यही रुकना होगा। अगर आज रात उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो कल सुबह जा सकते हैं। राधिका जी खुश होते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है। सभी खुश थे, वही सिया शांत एक जगह बैठी थी। उसके दिमाग में अभी भी कुशाग्र की बातें चल रही थी। सक्षम सभी को खुश देखते हुए बोला, पर एक प्रॉब्लम है। सभी उसकी तरफ देखते हुए बोले, प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? सक्षम सभी को देखते हुए बोला, सर ने मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से जाने के लिए कहा। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली तो डॉक्टर नाराज हो जाएंगे। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा मैं सर के पास जाकर क्या बोलूं। इतना सुन सभी सोचने लगते हैं। तभी राधिका जी बोली, तुम सब परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं कुशाग्र को संभला लूंगी। अब तुम सब आराम करने जाओ, कल से तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, इसलिए जाकर कुछ खा लो। नैना ने कहा, मैं घर जाकर कुछ अच्छा सा बनाकर लाती हूँ। कुशा बोली, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे भी चेंज करना है। इतना बोल सिया को देखती है, वो गुमसुम कुशाग्र के रूम को देखते हुए बैठी थी। कुशा सिया के पास जाते हुए बोली, सिया तुम भी हमारे हाथ चलेगी चेंज करने के लिए? सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम जाओ। बोलते हुए फिर गेट की तरफ देखने लगती है। सरिता जी कुशा को देखते हुए बोली, तुम जाओ और सिया के लिए कपड़े यही ले आना, आज रात की बात है, उसे यही रहने दो। कुशा हाँ में सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। अब हॉस्पिटल में राधिका जी, सिया, सरिता जी और सक्षम थे, बाकी सब घर चले गए थे। सिया को चुप देख सरिता जी पास बैठते हुए बोली, सिया क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ कहना है तुम्हें तो मुझे बोलो, पर ऐसे चुप रहकर खुद को तकलीफ मत दो। सिया सरिता जी को देखते हुए बोला, माँ ये सब मेरे ही साथ क्यों? पहले बेबी और अब कुशाग्र जी, उन्हें सब याद है मेरे अलावा। इतना बोल उनके कंधे पर सर रख रोने लगती है। राधिका जी सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोली, याद उन्हें किया जाता है जिसे हम बुलाना चाहते हैं, तुम तो वो जिसे कुशाग्र चाहकर भी भूल नहीं सकता है। सिया उनकी तरफ देखती है। राधिका जी उसकी दूसरी तरफ बैठते हुए बोली, एक्सीडेंट बड़ा था, इसलिए बाहरी से ज्यादा अंदरूनी चोट लगी है, और इसी वजह से वो अपने लाइफ के खूबसूरती पलों को भूल फिर वहीं पहुंच गया है जहां वो कुशाग्र नहीं कुशाग्र सिंह राठौड़ था। इसलिए अब तुम कुशाग्र को उस कुशाग्र की याद दिलाओ जो तुम्हारे प्यार में बंध गया था, जिसकी दुनिया तुमसे से शुरू होती थी और तुम पर ही खत्म हो जाती है। सिया राधिका जी की बातों को सुन उनकी तरफ देखते हुए बोली, पर माँ। इतना बोली ही सरिता जी बोली, बेटा कुशाग्र और तुम्हारी शादी एक वजह से हुई थी, और वो थी, कुशाग्र तुमसे प्यार करता था, इसलिए उसने तुमसे शादी की थी। भले ही वो सब उसे याद नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम हार मानकर पीछे हट जाओ। तभी पीछे से आवाज आई, सही कहा आपने। उस आवाज को सुन सभी पीछे की तरफ देखते हैं। कुशा खड़ी थी, वो उन तीनों के पास आती है। राधिका जी बोली, तुम गई नहीं? कुशा सिया को देखती है और बोली, जाना तो चाहती थी, पर तुम्हें उदास छोड़कर जाने का मन नहीं किया, इसलिए लौट आई। तानिया हमारा सामान ले आएगी। इतना बोल सिया और राधिका जी के बीच में बैठते हुए बोली, सिया तुम इतना उदास क्यों? अगर भाई तुम्हें भूल गए तो क्या? हम ऐसा कुछ करेंगे जिसे भाई फिर से तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगे, और अगर एक बार ऐसा हो गया तो देखना भाई को सब कुछ जल्दी याद आ जाएगा। कुशा की बातों को सुन सिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे मुस्कुराते देख राधिका जी बोली, बेटा तुम परेशान मत हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सिया हाँ में सर हिला देती है। इस तरह सभी सिया से बातें कर उसे अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे थे। वही सिया थोड़ी थोड़ी देर गेट से अंदर कुशाग्र को देख रही थी, जो आंखें बंद किए लेटा था।
सिया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुशाग्र उसे भूल चुका है। वो भले खुद को नॉर्मल करने को कोशिश कर रही थी, पर उसे अंदर से डर लग रहा था। अगर कुशाग्र को कभी उसके बारे में याद नहीं आया तो वो क्या करेगी। यही सब सोचते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी कुशा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सिया मुझे पता है इस वक्त तुम तकलीफ में हो। सिया अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। बोल दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। कुशा सिया के सामने जाते हुए बोली, खुद पर नहीं तो अपने प्यार पर भरोसा करो, ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। सिया रोते हुए बोली, अगर नहीं हुआ तो। कुशा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, ऐसा मत बोलो। भाई की कुछ वक्त के लिए याददाश्त गई, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा और भाई का रिश्ता खत्म हो चुका। आज और अभी भी तुम उनकी वाइफ हो और वो तुम्हारे हस्बैंड, ये सच कभी नहीं बदल सकता है। सिया टेढ़ी स्माइल करते हुए बोली, वाइफ जिनके बारे में उन्हें याद ही नहीं और ना किसी को पता है। रेत की तरह सब कुछ हाथ से फिसल चुका है और अब मुट्ठी खाली हो चुकी है। कुशा बोली, क्या सच में तुम गिव अप कर रही हो। सिया जमीन पर बैठते हुए बोली, नहीं। बोल आंखों में आंसू लिए नजरें उठाकर कुशा को देखते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहां से और कैसे शुरू करूं। तभी सक्षम वहां आते हुए बोला, यहां से इतना बोल सिया के हाथ में थाली को रख देता है। सिया सक्षम की बातों सुन समझ जाती है वो क्या बोल रहा है। कुशा स्माइल करते हुए बोली, अच्छा आइडिया, इस तरह तुम भाई से बात भी कर सकती हो। और सिया के आंसू पोंछते हुए बोली, अब रोना बंद करो और ये थाली लेकर भाई के पास जाओ। सिया थोड़ा नर्वस थी पर वो भी कुशाग्र के पास जाना चाहती थी, उसे बात करना चाहती थी, इसलिए वो थाली ले लेती है और खुद को शांत करते हुए बोली, मैं जाती हूँ। कुशा स्माइल करते हुए बोली, बेस्ट ऑफ लक। सिया हाँ में सर हिला देती है और गेट खोल अंदर जाती है। कुशाग्र आंखें बंद किए हुए लेटा था। पायल की आवाज सुन वो अपनी आंखें खोल सामने देखता है। सिया कुशाग्र को देख हल्की स्माइल करती है। वही कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो। माँ और कुशा कहाँ है। सिया धीमी आवाज में बोली, वो सब बाहर है, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। कुशाग्र सिया को देख थोड़ा गुस्से से बोला, सक्षम कहाँ है, मैंने उसे छुट्टी कराने के लिए कहा था। वो है कहाँ, तेज आवाज में बोलता है जिसे सिया सहम जाती है। कुशाग्र को इतने गुस्से में देख सिया कांपती आवाज में बोली, भाई ने बात थी डॉक्टर से छुट्टी के लिए पर डॉक्टर ने आज रात के लिए मना कर दिया है, इसलिए आज आपको यही रहना होगा, कल सुबह आपकी छुट्टी मिल जाएगी। कुशाग्र गुस्से से मुट्ठी बंधता है जिससे उसकी नसें तन जाती है और सिया की देखते हुए बोला, तुम होती कौन हो मुझे ये सब बोलने वाली, और उस डॉक्टर की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बात को कटे। बोलते हुए गुस्से में बेड से उठने लगता है जिससे उसका हाथ खाने पर लग जाता है और सिया के हाथ का खाना सिया के हाथ पर ही गिर जाता है। खाना गर्म था जिससे सिया में मुंह से आह निकल जाती है। सिया की आवाज सुन कुशाग्र उसकी तरफ देखता है। सिया आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखती है, उसे लगा था वो उसके पास आएगा, पर कुशाग्र सिया को इग्नोर कर वहां से चला जाता है। सिया को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही कुशाग्र है जो उसकी एक खरोच में पूरे घर को सर में उठा लेता था। वो आज उसे दर्द में तड़पता हुआ छोड़ वहां से चला गया। सिया खाने को उठते हुए रोने लगती है। वही कुशाग्र जैसे गेट खोलता है, राधिका जी अंदर आते हुए बोली, क्या हुआ। कुशाग्र कुछ बोलता राधिका जी सिया को देख उसके पास जाते हुए बोली, बेटा ये खाना कैसे गिरा। कुशाग्र राधिका जी को सिया की इतनी फिक्र करते हुए बोला, मॉम आपका बेटा मैं हूँ। उसकी बातों को सुन राधिका जी गुस्से से कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र उनकी आंखों को देखते हुए बोला, वॉट, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इतना बोल सिया को देखता है जो रो रही थी। कुशाग्र उसे रोता देख बोला, रियली मॉम आपको ये लड़की सही है और मैं गलत, बिकॉज ये रो रही है इसलिए। राधिका जी गुस्से में बोली, अब बस भी करो कुशाग्र, मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रही, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। और बार बार सिया को ये लड़की बोलना बंद करो, क्योंकि ये तुम्हारी वाइफ है और जिसका नाम सिया कुशाग्र सिंह राठौड़। इतना बोल सिया को वहां से ले जाती है। कुशाग्र दोनों को जाते हुए देख बोला, मेरी वाइफ और ये बोल सिया को जाते देखता है। जहां थोड़ी पहले वो गुस्से में था अब कंफ्यूज होकर अपने बेड पर बैठ जाता है और खुद से बोला, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे पता करना होगा। वही राधिका जी सिया का हाथ साफ कर दवाई लगती है। राधिका जी को सिया के लिए बुरा लग रहा था। सिया बैठी हुई सुशुष्क रही थी। राधिका जी उसे गले लगाते हुए बोली, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह धीरे धीरे रात निकल जाती है। अगली सुबह सभी हॉस्पिटल से निकलने की तैयारी कर रहे थे। वही कुशाग्र तैयार होकर सोफे में बैठा हुआ था। डॉक्टर कुशाग्र को देखते हुए बोला, सर अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं आप खुद के लिए एक नज़र रख लीजिए, जिससे वो कुछ दिन मुझे आपकी हेल्थ जानकारी देती रहे और आप भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। कुशाग्र खड़ा होता है और डॉक्टर के नाम को देखते हुए बोला, मिस्टर नरेंद्र आपको जो करना है करिए, मुझे 7 दिन के अंदर पूरी तरह से ठीक करिए, वरना 8वें दिन आपको इलाज की जरूरत पड़ जाएगी। कुशाग्र की धमकी को सुन वो डॉक्टर कंपति आवाज में बोला, यस सर। वही ये सब देख सिया हैरान थी।
कुशाग्र तिरछी नजरों से सिया की तरफ दिखाता है। सिया अपनी नजरें फेर लेती है और जल्दी जल्दी सामान को इकट्ठा करने लगती है। कुशाग्र डॉक्टर को देखते हुए बोला, अब जाओ। डॉक्टर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। कुशाग्र सिया की तरफ बढ़ रहा था तभी रूम का गेट खुलता है। सक्षम अंदर आते हुए बोला, सर चले। कुशाग्र सिया को इग्नोर कर सक्षम को देखते हुए बोला, चलो। बोल वहां से बाहर की तरफ चला जाता। सिया राहत की सांस लेते हुए बोली, ये तो पहले से ज्यादा डरवाने हो गए हैं। अब मेरा क्या होगा महादेव। कुशा उसे देख स्माइल करते हुए बोली, मैं हूं ना तुम्हारी हनुमान ही जो हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। सिया मुस्कुराते हुए बोली, धन्यवाद आपका। कुशा मुस्कुरा देती है। वो दोनों भी बाहर आ जाती है। इस तरह सभी घर के लिए निकल जाते हैं। 1 घंटे के करीब सभी घर पहुंचते हैं। तानिया, नैना, कार्तिक, राधिका जी, सरिता जी और समर उनके आने की तैयारी पहले कर देते हैं। कुशाग्र अंदर आता है। राधिका जी उसकी नजर उतरती है। कुशाग्र चिढ़ते हुआ बोला, मॉम आप क्या कर रही हैं ये सब। इतना बोला ही था। सरिता जी आगे आते हुए बोली, जरूरी है। कभी कभी ये सब भी जरूरी है। उनकी आवाज सुन कुशाग्र सरिता जी को ध्यान से देखता है। उन्हें देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनके गले लगते हुए बोला, आप कब आए। सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम कैसे हो। ये सब देख सिया और कुशा खुश हो जाती है। सिया बोली, अगर इन्हें माँ याद है तो मैं भी जरूर याद होंगी। बोलते हुए खुश हो जाती है। कुशा बोली, देखा मैंने कहा था न भाई तुम्हें कभी नहीं भूल सकते हैं। सिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। दोनों अंदर आती है। सक्षम भी सामान लेकर अंदर आता है। राधिका जी बोली, कुशाग्र मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम अब पहले से बेहतर फील कर रहे हो। कुशाग्र उन्हें सीरियस देख बोला, जी कहिए। राधिका जी बोली, चलो बैठकर बात करते हैं। कुशाग्र हाँ में सर हिला देता है। सरिता जी बोली, राधिका अभी बातें करना जरूरी है क्या। राधिका जी सिया की तरफ देखती है और बोली, हाँ। भले कुशाग्र को ये सब एक्सेप्ट करने में वक्त लगे पर उसे पता होना चाहिए उसका और सिया का रिश्ता क्या है। सरिता जी कुछ बोलती। राधिका जी आगे बोली, तुम परेशान मत मैं सब संभल लूंगी। इतना बोल कुशाग्र के सामने बैठते हुए बोली, सिया यहाँ आओ। सिया अपना नाम सुन उनके पास जाती है और बोली, जी। राधिका जी कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये सिया है, सरिता की बेटी और तुम्हारी वाइफ। इतना सुन कुशाग्र सरिता जी की तरफ एक नजर देखता है और फिर सिया की तरफ देखता है, जो उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। राधिका जी कुशाग्र को शुरू से बताती हैं कि तुम्हारी और सिया की शादी कैसे हुई। सब कुछ सुन कुशाग्र खड़ा हो जाता है। उसे खड़े होते देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही सभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि कुशाग्र को कुछ याद आया कि नहीं। कुशाग्र आगे बढ़कर ध्यान से सिया को देखता है और फिर राधिका जी को देखते हुए बोला, रियली मॉम, मेरी शादी सच में हुई है, वो भी इसे। इतना सुन सिया का मुंह उतार जाता है। वही सब हैरानी से कुशाग्र को देखते हैं। राधिका जी बोली, इसे क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे जो किसी पल बहने वाले थे। और फिर कुशाग्र सरिता जी की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी आप बुरा मत मानिएगा। इतना बोल सिया कटेरी नजरों से देखते हुए बोला, मैं और तुमसे शादी हो ही नहीं सकता। सिया आंखों में आंसू लिए हुए रोनी आवाज में बोली, क्यों क्यों नहीं हो सकता। कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम कितना रोती हो तुम, और रोने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और बोलते हुए राधिका जी को देख आगे बोला, आपको पता है मॉम, जब से मैंने इसे देखा है ये कंटिन्यू रो रही है। अभी भी आप देख सकती है इसके आंखों में आंसू है। और जहां तक मुझे याद है बचपन में भी ये रोती ही रहती थी। इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं ऐसे लड़की से शादी कर सकता हूँ जो हर वक्त रोती है। बोलते हुए सिया को तिरछी नजरों से ऊपर से नीचे देखते हुए आगे बोला, जरूर आप लोगों ने मुझे इस शादी के लिए फोर्स किया होगा, वरना मैं और सिया से शादी कभी नहीं। राधिका जी बोली, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए बोला, सॉरी मॉम पर अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, और रही बात शादी की तो इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना बोल जाने लगता है तभी रुकते हुए बोला, और हाँ प्लीज मुझे अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। इतना बोल वहां से चला जाता है। सभी हैरान होकर कुशाग्र को जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कुशाग्र सिया के लिए ये सब बोल सकता है। सिया आंखों में आंसू लिए उसे जाते हुए देख रही थी। तभी कुशा सिया के पास आते हुए बोली, सिया उदास मत हो भाई, अभी ठीक नहीं है इसलिए ये सब बोल रहे थे, और वो तुमसे बचपन से प्यार करते। इतना बोली ही थी सिया गुस्से से बोली, बिल्कुल नहीं, झूठ बोला था तुम्हारे भाई ने मुझसे और सबसे। अगर वो मुझसे प्यार करते तो ये सब बोलकर नहीं जाते। तुमने सुना नहीं, उन्होंने मेरे मुंह पर कहा कि उन्हें यकीन नहीं होता कि उनकी शादी मुझे हुई। इसका मतलब वो मुझसे कभी प्यार नहीं करते थे। उन्होंने सच में मां के फोर्स करने पर मुझसे शादी की थी और मजबूरी में मुझे झेल रहे थे। कुशा सिया की बातों को सुन बोली, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भाई झूठ नहीं बोलते। सिया घूर कर कुशा को देखते हुए बोली, अच्छा अगर ऐसा है तो अभी उन्होंने जो बोला वो सब क्या था, सच या झूठ।
कुशा सभी को एक नजर देखती है और फिर सोचते हुए बोली, सही कहा तुमने, भाई ने तुमसे झूठ बोला है। तुम एक काम करो, तुम भाई को छोड़ दो। उन्हें कुछ याद नहीं तो कोई बात नहीं, हम भाई से अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाएंगे। इतना सुन सिया बोली, तुम क्या बोल रही हो? वो बहुत अच्छे हैं और मुझे उनके अलावा कोई और नहीं चाहिए। सिया की बातों को सुन कुशा टेढ़ी स्माइल करती और फिर स्माइल छुपाते हुए बोली, सिया भाई ने तुमसे झूठ बोला था और तुम उन्हें ऐसे छोड़ दोगी? सिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, झूठ है वो भी छोटा सा, उसकी वजह से मैं उन्हें छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं उन्हें सब याद दिलाऊंगी। इतना सुन कुशा खुश होते हुए बोली, ये हुई ना बात, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। सक्षम आगे आते हुए बोला, मैं भी। तानिया, नैना, कार्तिक और समर एक साथ बोले, और हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। राधिका जी और सरिता जी मुस्कुरा देती है। राधिका जी बोला, अब जाओ तुम लोग थोड़ा आराम कर लो, कल से तुम सबने 1 मिनट भी आराम नहीं किया है। सरिता जी सक्षम को देखते हुए बोली, सक्षम तुम्हारे हाथ की चोट अब कैसी है? सक्षम हाथ आगे करते हुए बोला, अब ठीक है, हल्की सी खरोच थी और कुछ नहीं। सरिता जी बोली, तुम आराम कर, कल से तुमने खुद को 1 मिनट का रेस्ट नहीं दिया है। सक्षम हाँ में सर हिला देता है और सभी ऊपर चले जाते हैं। सिया वही सोफे में बैठ जाती है। राधिका जी उसे बैठते हुए देख उसके पास जाती है और बोली, बेटा तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? तुम भी जाओ, थोड़ा आराम कर लो। सिया गहरी सांस लेते हुए बोली, कहाँ जाओ माँ? इतना सुन राधिका जी सिया के पास बैठ जाती है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, ये वक्त निकल जाएगा, बस तुम थकना मत। सिया हल्की स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है और उनकी गोद में सर रख आंखें बंद कर लेती है। सिया आंखें बंद किए हुए अपने और कुशाग्र के खूबसूरत पलों को याद करती है। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, पर अगले पल उसे कुशाग्र का वही सवाल याद आता है जब उसने उसे पूछा था, कौन हो तुम? सिया आंखें खोल बैठ जाती है। उसे अचानक उठाते देख राधिका जी बोली, क्या हुआ? सिया खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, कुछ नहीं, मैं ऊपर जाती हूँ। इतना बोल वहां से ऊपर की ओर जाने लगती है। उसके मन में उथल पुथल मची हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कुशाग्र अपने कमरे में जाता है तो अपने कमरे को देखता है जो पहले से चेंज था। उसकी नजर दीवार में लगी फोटो पर जाती है जिसमें वो और सिया साथ में थे। कुशाग्र हर फोटो को ध्यान से देख रहा था। जैसे वो सिया के बारे में सोचता उसके सर में तेज दर्द होने लगा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो खुद को संभालते हुए सोफे में बैठ अपने सर को पकड़ दर्द से तड़पने लगता है। पसीने में पूरी तरह भीग गया था। गहरी गहरी सांस लेते हुए वो सोफे पर सर टिका देता है और छत की तरफ देखने लगता है। अपने दर्द से ध्यान हटाने के लिए खुद को शांत कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुशाग्र की मुट्ठी बंधी हुई थी जिससे उसके हाथ की नसें तन गई थी। वही सिया कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी अंदर आने की, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए कमरे का गेट खोलती है और अंदर आती है। सिया देखती है कुशाग्र सोफे में आंखें बंद किए बैठा था। उसे ऐसे देख धीरे धीरे कदमों से उसके पास जाती है और उसे पसीने में भींगा हुआ देख अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए जैसे उसे छूने वाली होती है। कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ घुमा देता है जिससे सिया सीधा कुशाग्र की गोद में गिरती है। सिया का हाथ कुशाग्र के सीने पर था। कुशाग्र सर्द नजरों से सिया को देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, तुम यहाँ मेरी परमिशन के बिना कैसे आए? सिया का ध्यान कुशाग्र के चेहरे पर था जिसमें उसे दर्द और तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि कुशाग्र को क्या हुआ है। वही कुशाग्र सिया को चुप देख गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, सुनाई नहीं दिया तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ? कुशाग्र की तेज आवाज सुन सिया डर जाती है। वो अपनी कंपती आवाज में बोली, वो डर की वजह से उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। सिया की नजरें कुशाग्र की लाल आंखों में टिक गई थी जिसकी वजह से वो तो भूल ही गई थी वो यहाँ आई क्यों थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, उठो, मेरे ऊपर से उठो। सिया बिना देर किए कुशाग्र की गोद से उठ जाती है। कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने मना किया था ना मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, फिर तुम यहाँ क्यों आए? सिया कुशाग्र की बातों को सुन अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, मैं आपको डिस्टर्ब करने नहीं आई थी, मैं तो अपने कमरे में आई थी चेंज करने के लिए। इतना सुन कुशाग्र एक पल के लिए चुप हो जाता है और सिया को देखते हुए बोला, मुझे अकेला रहना है इसलिए अभी और इसी वक्त यहाँ से जाओ, और हाँ जब तक मैं ना कहूँ यहाँ आना मत। सिया कुशाग्र को देखती है और जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशाग्र तेज आवाज में बोला, अब जाओ यहाँ से। डर कर सिया 2 कदम पीछे हो जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। कुशाग्र सिया को जाते हुए देख बोला, जरूर मेरा दिमाग खराब हो गया था तभी मैंने इसे शादी की, वरना होशोहवस में मैं ये गलती कभी नहीं करता। इतना बोल फिर सोफे पर सिर टिका कर बैठ जाता है। तभी नजरें घुमाकर वो अपनी और सिया की फोटो की तरफ बिना पलके झपकिए एकटक देख रहा था। यहाँ सिया बाहर आती है और कुशाग्र के गुस्से को याद कर अभी भी डर से कांप रही थी। उसकी लाल आंखें ऐसा लग रहा था जैसे खून भर हो। सिया दीवार से टिक कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अंदर जो हुआ वो सब भूल खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। तभी कुशा सिया को देख उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो यहाँ?
कुशा की आवाज सुन सिया आंखें खोल उसे देखती है और फिर अपने कमरे की तरफ देखती है। कुशा सिया को घबराया हुआ देख बोली, भाई ने कुछ कहा? मैं भाई से बात करती हूँ, इतना बोल जाने लगती है। तभी सिया कुशा का हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं। कुशा आईब्रो ऊपर कर दिया को देखती है। वही सिया बात बनते हुए बोली, नहीं तुम अंदर मत जाओ, वो आराम कर रहे हैं, इसलिए अभी उन्हें आराम करने दो। कुशा सिया को देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना? सिया चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, वो अंदर आराम कर रहे हैं इसलिए मैं बाहर आ गई, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। अब चलो यहाँ से चलते हैं। कुशा को सिया की बातों पर यकीन तो नहीं था, पर कुशाग की हालत को देखते हुए कुशा कुछ नहीं बोलती और वहां से सिया के साथ चली जाती है। दोनों नीचे आ जाती है। यहाँ सक्षम का मोबाइल रिंग करता है। सक्षम मोबाइल देखता है, कुशाग का कॉल था, उनसे उसे अपने कमरे में बुलाया था। सक्षम बिना एक पल गवाए कुशाग के कमरे की तरफ जाता है। सक्षम गेट नॉक करता है। कुशाग की आवाज आती है, आ जाओ। सक्षम अंदर जाकर कुशाग को देखता है, वो उसकी तरह ही देख रहा था। सक्षम कुशाग को देखते हुए बोला, सर आपने बुलाया? कुशाग सक्षम को देखते हुए बोला, मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ और किसने किए? कुशाग के सवाल को सुन सक्षम ने कहा, नहीं पता। कुशाग खड़े होते हुए बोला, व्हाट? पूछ सकता हूं क्यों नहीं पता? सक्षम ने कहा, आप अचानक किसी को कुछ भी बताए बिना घर से चले गए थे, और जब आप हमें मिले तो आपका एक्सीडेंट हो चुका था। कुशाग उसकी हैरानी से सक्षम को देखते हुए बोला, मैं क्यों और कहाँ गया था? मुझे जानना, और सबसे बड़ी बात, पता करो मेरा एक्सीडेंट किसने और क्यों किया। सक्षम उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने अपनी टीम लगा दी है, जल्दी हमें सब पता चल जाएगा। कुशाग कुछ सोचते हुए बोला, एक बात बताओ। सक्षम ने कहा, जी पूछिए। कुशाग ने कहा, क्या सच में मेरी और सिया की शादी हो गई है? सक्षम कुशाग को देखते हुए बोला, आपको क्या लगता है हम सब आपसे झूठ बोल रहे हैं? कुशाग गुस्से से बोला, मैंने तुमसे जवाब मांगा, ना कि सवाल के बदले सवाल। सक्षम नजरें झुकते हुए बोला, सॉरी सर। कुशाग सर्द आवाज में बोला, जाओ यहाँ। सक्षम बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। तभी कुशाग ने कहा, रुको। सक्षम कुशाग की तरफ देखता है। कुशाग ने कहा, मैं वो सब जानना चाहता हूं जो मुझे याद नहीं है, हर छोटी से छोटी बात। सक्षम उसकी तरफ देखते हुए बोला, आपकी शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया था, आप भी। इतना सुन कुशाग उसकी तरफ देखता है। सक्षम आगे जैसे कुछ बोलता गेट नॉक होता है, जिसकी आवाज से दोनों गेट की तरफ देखते हैं। राधिका जी अंदर आती है और कुशाग सक्षम को देखते हुए बोली, खाना लग गया है, तुम दोनों नीचे आ जाओ। कुशाग उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप चलिए हम आते हैं। राधिका जी वहां से चली जाती है। कुशाग सक्षम को देखते हुए बोला, अभी तुम भी जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। सक्षम वहां से चला जाता है। वही कुशाग बैठते हुए बोला, सब कुछ उलझा हुआ है, अब लगता सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा। यहाँ सभी नीचे कुशाग का वेट कर रहे थे। तभी कुशाग नीचे आता है। उसे देख सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुशाग को देख सिया उसके लिए चेयर पीछे करती है, पर कुशाग राधिका जी के पास बैठ जाता है। सिया उदास होकर उसे देखती है। वही कुशाग सिया को नोटिस करना तो दूर, उसकी तरफ एक नजर देखता भी नहीं है। अब सभी खाना खाने लगते हैं। सिया कई बार कुशाग का काम करने के लिए उठती है, पर कुशाग उसे हर बार इग्नोर कर देता है। अब सभी का खाना हो जाता है। वही सिया के गले से एक निवाला भी नहीं उतार रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी खुद को संभलने की, पर कुशाग का उसे ऐसे अनदेखा करना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले भी सिया कुशाग के गुस्से और नाराजगी को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, फिर चाहे गलती किसी को हो, वो जल्दी से जल्दी लड़ाई खत्म कर उसे मानना लेती थी। पर इस बार सब कुछ अलग था, ना वो नाराज था और ना ही गुस्सा, वो तो उसे भूल ही चुका था। सिया उदास नजरों से कुशाग को देख रही थी। वही सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, चलो चलते हैं। कुशा कुछ बोलती कुशाग उसकी तरफ देखते हुए बोला, कहा? सक्षम कुशाग को देखते हुए बोला, घर। कुशाग हैरान आवाज में बोला, घर से क्या मतलब है? ये कुशा का घर है और वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? कुशाग की बातों को सुन सक्षम कुछ बोलता राधिका जी बोली, क्योंकि कुशा और सक्षम की शादी हो चुकी है और वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। कुशाग राधिका जी को देखते हुए बोला, व्हाट, ये कब हुआ? राधिका जी बोली, 1 महीने पहले। और तुम इतना क्यों शॉक्ड हो रहे हो? तुमने ही दोनों की शादी करवाई है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखना और स्वस्थ रहें। हमारे प्यारे भाई एवं बहनों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।